दूरी में एक जानवर सैनिक ने अपने विशाल हथौड़े से रुद्रसेन की ओर हमला किया। रुद्रसेन उदासीन रहे। उसके हाथ में ब्लैक ड्रैगन तलवार बिजली की तरह तेजी से चली। कश! जानवर के सैनिक का सिर एक पल में काट दिया गया। लड़ाई बेहद भयंकर थी। बीस्ट मैन और सिल्वर आइड ब्लड वोल्स ने एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्रों को घेर लिया। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की ओर से रक्त के रंग के सेंट आर्मर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए वे जानवरों के हमलों का सामना करने में सक्षम थे। इतना ही नहीं, उनके पलटवार सफल रहे। कई जानवर मारे गए, लेकिन साथ ही कई एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के शिष्य भी मारे गए। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। अंत में लोगों को मरना पड़ा। भाड़ में जाओ! टाइगर मैन सेंचुरियन की दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। उनके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी ने रुद्रसेन को काट दिया। ये टाइगर मैन सेंचुरियन वास्तव में एक मार्शल जनरल विशेषज्ञ था। उसकी ताकत एक अजगर की ताकत से अधिक थी, लेकिन उसे अभी तक 2 ड्रैगन की ताकत तक पहुंचना बाकी था। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि इस टाइगर मैन सेंचुरियन की ताकत मार्शल जनरल क्षेत्र की पहली स्वर्गीय परत पर होनी चाहिए। टाइगर मैन जनजाति बीस्ट मैन जनजातियों में से सबसे बड़ी जनजातियों में से एक थी। इस जनजाति की प्रतिभा असाधारण थी। मनुष्यों के समान स्तर के कृषक समान स्तर के मानव कृषकों की तुलना में बहुत मजबूत थे। हालांकि रुद्रसेन की कल्टीवेशन में कई गुना सुधार हुआ था। वो इस टाइगर मैन सेंचुरियन से नहीं डरता था। ब्लैक ड्रैगन तलवार लहराते हुए वो नीचे गिर गया। झिंझनाहट! उनके हाथ में मौजूद दोनों हथियार आपस में टकराए। शक्तिशाली शॉक वेव्स फैल गए, जिससे जमीन पर दरारें दिखाई देने लगीं। इस टाइगर मैन सेंचुरियन की ताकत वास्तव में दुर्जय थी। रुद्रसेन के लिए उनसे निपटना आसान नहीं था। टाइगर मैन सेंचुरियन का चेहरा एक भयावह मुस्कान से भर गया था। अचानक उसने अपना खून से लथपथ मुंह खोला। दहाड़! हवा में एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी। भयानक ध्वनि तरंगें बह गईं। ये वास्तव में एक आत्मा का हमला था। ये टाइगर मैन सेंचुरियन रुद्रसेन की आत्मा को घायल करना चाहता था, फिर उस अवसर का लाभ उठाना चाहता था जब रुद्रसेन की आत्मा घायल हो गई थी और रुद्रसेन को एक झटके में मार डाला था। पहाड़ों और जंगलों में भयंकर युद्ध हो रहे थे। हर जगह भयंकर लड़ाई हो रही थी। बैंग! एक बीस्टमैन योद्धा की विशाल तलवार ने एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र के शरीर में विषैले तरीके से प्रहार किया। उस छात्र को खून की उल्टी करते हुए जमीन पर पटक दिया गया। सेंट आर्मर की सुरक्षा के कारण इस एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र को सीधे बीस्टमैन योद्धा द्वारा नहीं मारा गया था। उस जानवर योद्धा ने एक भयावह हंसी निकाली, अपने हाथ में विशाल तलवार उठाई, इस एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र का सिर काटने के लिए तैयार था। लेकिन ठीक इसी समय एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के शिष्य ने अपने दांत पीस लिए और ऊपर कूद गया। उसके हाथ में तेज तलवार सीधे जानवरों की छाती में घुस गई। जानवरों की लाश एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गई, मर गई। जंगल के हर कोने में इस तरह की लड़ाइयां हो रही थीं। यदि ये एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के सेंट आर्मर की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्रों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता था। लेकिन उनमें से कम आधे की मौत हो गई होगी। लेकिन एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के सेंट आर्मर के साथ इसने न केवल कई लोगों को जीवित रहने दिया, बल्कि इसने कई लोगों को मरने भी दिया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बीच इन छात्रों ने कई जानवरों के योद्धाओं को मार डाला। ये युद्ध था, रक्त और लोहा, वध और मृत्यु। दूसरी तरफ टाइगर ट्राइब सेंचुरियन की टाइगर दहाड़ ने आसमान भर दिया। उन्होंने इस ध्वनि तरंग हमले का इस्तेमाल रुद्रसेन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हालांकि टाइगर ट्राइब सेंचुरियन की इच्छाधारी सोच गलत थी। यदि ये कोई और होता तो ध्वनि तरंग का हमला प्रभावी हो सकता था, लेकिन रुद्रसेन के खिलाफ ये पूरी तरह से बेकार था। पहला कारण ये था कि रुद्रसेन ने एक गुप्त आत्मा तकनीक का अभ्यास किया था, जिसने उन्हें अपनी आत्मा को अन्य आत्मा तकनीकों से घायल होने से बचाने की अनुमति दी थी। दूसरा कारण ये था कि रुद्रसेन की आत्मा पहले ही हुआंग क्वी परत तक टूट चुकी थी। सेंचुरियन केवल पहली क्वी परत के माध्यम से टूट गया था। उसकी आत्मा का हमला रुद्रसेन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? इसलिए रुद्रसेन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा रुद्रसेन ने पलक झपकते ही अपनी चाल चली। टाइगर जनजाति के सेंचुरियन के सामने ऐसे प्रकट हुए जैसे कि पृथ्वी सिकुड़ गई हो। उन्होंने सीधे अपनी भक्षण मार्शल स्पिरिट को बुलाया। हवा में एक चुंबकीय क्षेत्र को संघनित करते हुए टाइगर जनजाति सेंचुरियन को घेर लिया। इन जानवरों की ताकत अतुलनीय थी, जो समान स्तर के मानव कृषकों से कहीं अधिक थी। ये जानवरों का जन्मजात लाभ था। हालांकि जानवरों के अपने नुकसान थे।
और वो ये था कि उनके पास मार्शल आत्मा नहीं थी। केवल इंसानों में ही मार्शल आत्मा था, चाहे वो जानवर हों, राक्षसी जानवर हों, राक्षस हों या अन्य जातियां हों, उनमें से किसी में भी युद्ध की भावना नहीं थी। जब रुद्रसेन ने अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया तो टाइगर सेंचुरियन का स्थान फंस गया। अच्छा नहीं, टाइगर सेंचुरियन की अभिव्यक्ति सेंचुरियन। उनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। राव सेंचुरियन दहाड़ने लगा और एक क्रूर बाघ में बदल गया। ये था जानवर परिवर्तन। हालांकि जानवरों के पास मार्शल आत्माएं नहीं थीं, लेकिन वे जानवरों में बदल सकते थे। एक बार जब वे जानवरों में बदल जाते हैं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। बाघ कबीले के 100 आदमी के कमांडर के बदलने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि दबाव गायब हो गया है। वो उग्र रूप से दहाड़ने लगा और खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। वाह, वो वास्तव में एक बाघ में बदल गया। रुद्रसेन चकित थे, लेकिन फिर वे ठंडे स्वर में मुस्कुराए और बोले, चूंकि तुमने मेरा चुंबकीय क्षेत्र तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए था। हैरानी की बात तो यह है कि तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम सच में मरना चाहते हो। बूम! रुद्रसेन ने अपना दूसरा और तीसरा डिवाउरिंग मार्शल स्पिरिट जारी किया। 3 स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किए गए। टाइगर जनजाति सेंचुरियन ने अचानक महसूस किया कि एक अतुलनीय शक्तिशाली दबाव बढ़ रहा है और उस पर जबरदस्त अत्याचार कर रहा है। टाइगर जनजाति के सेंचुरियन की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन पर और भी भयानक हमला होगा। उसके पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ी और टाइगर जनजाति के टाइगर पर चाकू घोंप दिया। पिच्चिक! तलवार टाइगर जनजाति के सीने में घुस गई। टाइगर कबीले का बाघ दर्द से दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। ये मर चुका था। मास्टर मर गया है। मास्टर मर गया है। जल्दी करो और भागो। जब अन्य जानवरों ने देखा कि रुद्रसेन ने सेंचुरियन टाइगर ट्राइब के सेंचुरियन को मार डाला है, तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे। बीस्टमैन सेंचुरियन क्रूर और हिंसक थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे मौत से नहीं डरते थे। बीस्टमैन सेंचुरियन भी मौत से डरते थे। वे व्यर्थ में नहीं मरेंगे। एक इंसान जो अपने सेंचुरियन टाइगर ट्राइब के सेंचुरियन को मार सकता है, वो किस तरह का मजबूत कशक था। इसके बारे में सोचकर बीस्टमैन सेंचुरियन अब और लड़ना नहीं चाहते थे। वे बस जल्द से जल्द जाना चाहते थे। जानवर सेंचुरियन भाग रहे थे, भेड़िए भी बेतहाशा भाग रहे थे। भाई नील, हताहतों की संख्या कैसी है? रुद्रसेन ने गहरी आवाज में पूछा। उसने छात्रों की ओर देखा। उनमें से कई घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने खून से बपतिस्मा लिया था। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। हमारे 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, 72 गंभीर रूप से घायल हो गए और बाकी को केवल हल्की चोटें आईं। नील नागेश ने उदास होकर कहा। समूह की कुछ छात्राएं रोने लगीं। उनके साथ आए छात्र बात कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन अब वे बर्फ ठंडी लाशों में बदल गए थे। ये युद्ध है। मृत्यु के बिना कोई युद्ध नहीं है। हमें मजबूत होना होगा और जीवित रहना होगा। हमें अपने लिए और अपने भाइयों के लिए जीवित रहना है जो मर गए। सबकी निगाहें दृढ़ और दृढ़ हो गईं। ये सही है, उन्हें जीवित रहना था। उन्हें जीवित रहना था। भाई नील, सभी को फॉलन मून सिटी में ले चलो। मैं जाऊंगा और उस जानवर को वश में करने वाले को मार डालूंगा। और रुद्रसेन ने गहरी आवाज में कहा। नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। अपने साथ जाने के लिए सबसे मजबूत में से 20 चुनो। नील नागेश ने कहा। यह सही है, आपके लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है। जैस्मिन, लवली पासवान और अन्य लोगों ने एक स्वर में कहा। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको सावधान रहना होगा। मैं आपसे बहुत जल्द फॉलन मून सिटी में मिलूंगा, रुद्रसेन ने कहा। जब रुद्रसेन ने बात समाप्त की तो वे एक उकाब की तरह हवा में कूद गया और हर किसी की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। रुद्रसेन पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। कप्तान बहुत मजबूत है, निरानाम बुदबुदाया। चलिए चलते हैं। कप्तान को हमारी चिंता मत करने दो, नील नागेश ने गहरी आवाज में कहा। समूह फॉलन मून सिटी की ओर दौड़ा। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख खोले और जल्दी से जानवरों को वश में करने वालों के समूह का पीछा किया। यदि यह एक साधारण जानवर था तो रुद्रसेन उन्हें अनदेखा कर सकता था और भाग सकता था। हालांकि जानवरों को वश में करने वाले अलग थे। बीस्टमैन साम्राज्य में जानवरों को वश में करने वाले अत्यंत दुर्लभ थे और वे भयानक जानवरों को नियंत्रित कर सकते थे। एक बार जब जानवरों को वश में करने वालों ने एक सेना बनाने के लिए बड़ी संख्या में भयानक जानवरों को इकट्ठा किया, तो ये कल्पना की जा सकती थी कि इससे वज्र देश को कितना नुकसान होता। उस समय खून नदियों की तरह बहता और अनगिनत निर्दोष लोग मर जाते।
इसलिए भले ही रुद्रसेन को पता था कि जानवरों को वश में करने वालों का पीछा करना बहुत खतरनाक है, फिर भी उन्होंने संकोच नहीं किया। देश के उत्थान और पतन के लिए हर कोई जिम्मेदार था और देश खतरे में था। रुद्रसेन रात के आकाश में पूरी गति से उड़ रहे थे। अंत में उसने 100 से अधिक लोगों के समूह को देखा। 300 से अधिक चांदी की आंखों वाले रक्त भेड़िए भी थे, जो रक्तलाल वस्त्र पहने किसान की रक्षा कर रहे थे। वे पूरी गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। मिल गया। रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। जानवरों की पहचान करना आसान था। चांदी की आंखों वाले ब्लड वुल्फ किन की सवारी करने वाला रक्तलाल वस्त्र पहने आदमी बीस्ट मास्टर था। बीस्टमैन साम्राज्य के बीस्ट मास्टर्स का दर्जा बहुत ऊंचा था। वे शायद ही कभी सांसारिक युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन धन के लालची जानवरों की कमी नहीं थी। उन्हें बीस्टमैन साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा भर्ती किया गया था और स्वेच्छा से उनके अनुचर बन गए थे। उनके सामने खून से लथपथ जानवर उनमें से एक था। सनसनाहट। प्रकाश की एक चमक थी और रुद्रसेन के हाथ में ईश्वर विभाजन सूर्य धनुष प्रकट हुआ। ये वो खजाना था जो उसने दिव्यांश को मारने के बाद प्राप्त किया था। ये एक जादुई खजाना था। जादुई खजाने कम से कम यिन यांग विशेषज्ञों द्वारा जाली बनाए गए थे। उनके शरीर में वास्तविक क्यूई शक्तिशाली और शुद्ध धार्मिक शक्तियों में बदल गए, और उनके द्वारा बनाए गए हथियार धार्मिक आकृतियां थीं। उदाहरण के लिए उड़ने वाली तलवारें। जादुई खजाने सिर्फ कीमती नहीं थे, वे भयानक भी थे। रुद्रसेन ने अपने हाथ में देव विभाजन करने वाला सूर्य धनुष थामे हुए थे। उसने एक तीर निकाला, चिल्लाया और धनुष की डोरी को पीछे खींच लिया। सनसनाहट, 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 सनसनाहट। एक के बाद एक तीर जानवरों की ओर उड़ गए। चांदी की आंखों वाले रक्त भेड़ियों पर सवार जानवरों को तीरों से छेद दिया गया था। धड़ाम धड़ाम, उनकी लाशें जमीन पर गिर गईं। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला। जानवरों में से एक चिल्लाया, शापित मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा पीछा करे? खून से लथपथ बीस्ट मास्टर की आंखें उदास थीं जब उसने अपने पीछे देखा। आसमान में बीस्ट मास्टर की दृष्टि आश्चर्यजनक थी। उन्होंने रुद्रसेन की आकृति देखी। उसे गोली मार दो, बीस्ट मास्टर ने ठंडे से आदेश दिया। जी मिलॉर्ड। सनसनाहट, सनसनाहट। रुद्रसेन हवा में चमक रहे थे। उनकी गति बिजली की तरह तेज थी। उसने जानवरों द्वारा छोड़े गए तीरों को चकमा दे दिया। फिर रुद्रसेन ने धनुष की डोरी खींची और बीस्ट मास्टर पर एक तीर चलाया। बीस्ट मास्टर ने अपना वस्त्र लहराया और रुद्रसेन का तीर टूट गया। ऐसा लगता है कि ये आदमी भी कमजोर नहीं है। रुद्रसेन की निगाहें गंभीर हो गईं। ये अफवाह थी कि जानवरों को वश में करने वाले मुख्य रूप से जानवरों को वश में करने की कला पर ध्यान केंद्रित करते थे, और उनकी खेती आमतौर पर बहुत ऊंची नहीं होती थी। लेकिन वो केवल सापेक्ष था। उदाहरण के लिए उनके सामने खून से लथपथ जानवर को वश में करने वाले को लें। रुद्रसेन को लगा कि इस व्यक्ति की ताकत टाइगर कबीले के सेंचुरियन से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। सर, वो बच्चा बहुत फुर्तीला है, तीर उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं उससे निपटने के लिए पक्षियों की एक सेना बुलाऊंगा। लाल रंग का वस्त्र पहने बीस्टेमर भयानक रूप से हंसा। चीख चीख। फिर उसने एक तेज भेदक रोना निकाला। बहुत जल्दी रुद्रसेन ने दूर से एक खून के समान लाल बादल को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। खून के बादल की गति बेहद तेज थी। उनके सामने आने में देर नहीं लगी। रुद्रसेन ने देखा और उनके चेहरे पर शौक का भाव दिखाई दिया। ये वास्तव में खून के समान चमगादड़ों का घना झुंड था। वैम्पायर बैट। रुद्रसेन ने ठंडी हवा चूकी। बहुत सारे वैम्पायर चमगादड़ थे। उन्होंने आकाश को मिटा लिया और खून का बादल बना लिया। इन चमगादड़ों के नुकीले 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 दांत होते थे, और उनके नुकीले दांतों में घातक विजहर होता था। उन्हें केवल एक किसान की त्वचा को हल्के से छेदने की जरूरत थी। वो कल्टीवेटर खत्म हो जाएगा। उनमें से हजारों थे। वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। चमगादड़ों के घने झुंड ने रुद्रसेन को डुबो दिया। ऑर्क सैनिकों के सभी चेहरे पर डरावने भाव थे। बहुत भयानक। क्या ये एक जानवर को वश में करने की शक्ति थी? कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम ने लाल रंग के वस्त्र पहने बीस्ट टेमर को इस लड़ाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस तरह के एक जानवर को वश में करने वाले के साथ वो जानवरों की एक सेना को बुलाने में सक्षम होगा। वो निश्चित रूप से अजेय होगा। लाल रंग के वस्त्र पहने बीस्ट टेमर के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। ऐसा लग रहा था कि रुद्रसेन को चमगादड़ों ने खा लिया है। उसी समय आकाश में अचानक अंतहीन लपटें भड़क उठीं। आग की लपटों ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा आकाश आग के समुद्र में बदल गया। चीख
चमगादड़ों के घने झुंड ने कान छीदने वाली चीखें निकालीं। अनगिनत चमगादड़ स्वर्गीय आग से घिर गए और तुरंत जलकर कुरकुरे हो गए। ये स्वर्गीय अग्नि की शक्ति थी। स्वर्गीय अग्नि भयानक आक्रामक शक्ति के साथ एक लौ थी। चमगादड़ पूरी तरह से डर गए थे। वे बेहताशा दूर भाग गए। लानत है, वापस आओ और उस पर हमला करो। लाल रंग के कपड़े पहने जानवर को वश में करने वाला गुस्से से दहाड़ने लगा। उन्होंने बैट किंग के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बैट किंग ने क्रिम्सन रोब्ड बीस्ट टेमर के साथ मानसिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया। बैट किंग के पास स्पष्ट रूप से एक निश्चित स्तर की बुद्धि थी। वो जानता था कि वो रुद्रसेन को नहीं मार सकता। यदि वो हमला करना जारी रखता है तो ये केवल चमगादड़ों को अधिक हताहत करेगा। इसलिए बैट किंग ने चमगादड़ों के झुंड को जल्दी से भागने के लिए प्रेरित किया। रुद्रसेन एक युवा युद्ध देवता की तरह थे जो आग की लपटों से पुनर्जन्म लेते थे। आग के समुद्र से बाहर निकलते ही उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। होश, होश, होश। उसने अपना धनुष निकाला और तीर चलाए। एक के बाद एक तीर बीस्टमैन सैनिकों की ओर बढ़ते गए। लाल रंग के वस्त्र पहने बीस्ट टेमर को सीधे मारना मुश्किल था। चूंकि ऐसा था, इसलिए वे पहले पंखों से छुटकारा पाते थे और फिर लाल रंग के वस्त्र पहने बीस्ट टेमर को मारने पर केंद्रित होते थे। पफ पफ पफ। लाशों को छेदने की आवाज सुनाई दी। एक एक करके बीस्टमैन सैनिकों और चांदी की आंखों वाले खून के भेड़ियों को रुद्रसेन ने मार डाला। लाशें लगातार जमीन पर गिरती रहीं। रुद्रसेन की हत्या से कुछ बीस्टमैन सैनिक भयभीत हो गए थे। वे अपने चांदी की आंखों वाले खून के भेड़ियों पर सवार हुए और दूसरी दिशाओं में भाग गए। रास्ते में रुद्रसेन ने 100 से अधिक बीस्टमैन सैनिकों और चांदी की आंखों वाले खून के भेड़ियों को मार डाला। बाकी बीस्टमैन सैनिक और चांदी की आंखों वाले खून के भेड़िए सभी दिशाओं में भाग गए। रुद्रसेन ने उनका पीछा नहीं किया। उसका लक्ष्य लाल रंग के वस्त्र पहने जानवर टेमर था। इस व्यक्ति को मरना चाहिए। अपना जीवन पीछे छोड़ दो। रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाए और लगातार 9 तीर चलाए। होश, होश, होश। एक पंक्ति में 9 तीर काले वस्त्र पहने बीस्ट टेमर की ओर चले गए। बैंग। काले वस्त्र पहने बीस्ट टेमर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और काली गैस का एक बादल छोड़ा। काली गैस ने सीधे 9 तीरों को तोड़ दिया। मानव बव्वा, तुम अभी तक मार्शल जनरल भी नहीं हो, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम यहां मरने के लिए आए हो? काले वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाला रुका और रुद्रसेन की ओर ठंड से देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। मैंने टाइगर मैन के सेंचुरियन को मार डाला, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। एक ही सांस में एक नीच टाइगर मैन की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप यहीं मर जाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाले का मुंह तेजी से हिला, जैसे कि वो एक मंत्र का जाप कर रहा हो। अच्छा नहीं है, ये आदमी किसी भयानक जानवर को बुला रहा होगा। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो लाल रंग के वस्त्र पहने बीस्ट टेमर को बुलाने का समय नहीं देना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से काले वस्त्र पहने बीस्ट टेमर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसी पल रुम्बल। जमीन अचानक फट गई। ये कौन है? पृथ्वी दानव को बुलाना? टूटी हुई जमीन की गहराई से एक गहरी गर्जना आई। महान जानवर वश में करने वाला इस नीच मानव बच्चे को खत्म करने के लिए पृथ्वी दानव की शक्ति उधार लेना चाहता है। काले वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाला चिल्लाया, पृथ्वी दानव आपकी सेवा करने को तैयार है। रंबल। जमीन की दरार से एक बड़ा पंजा निकला और रुद्रसेन की ओर लपक लिया। विशाल पंजे ने आकाश को ढक लिया और रुद्रसेन को पकड़ लिया। राक्षस बहुत बड़ा था। रुद्रसेन को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। वो जल्दी से हवा में चकमा दे गया, सोचकर कि वो राक्षस के हमले से बचने में सक्षम होगा। किसने सोचा होगा कि ये विशाल पंजा रुद्रसेन को बेरहमी से थप्पड़ मार देगा? एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन को उड़ते हुए भेज दिया गया। प्लॉप। रुद्रसेन जमीन पर गिर गए और रुकने से पहले 1 दर्जन बार लुढ़क गए। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। अभी अभी राक्षस का हमला बहुत भयानक था। उसी समय राक्षस दरार से बाहर रेंग गया। उस पल में रुद्रसेन ने आखिरकार देखा कि यह किस तरह का राक्षस था। ये 1000 मीटर लंबा, घुप अंधकार हाला, सूजा हुआ और बदसूरत था। पृथ्वी दानव। हैरानी की बात यह है कि यह ऐसा राक्षस था। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक में पृथ्वी दानवों के रिकॉर्ड थे। पृथ्वी दानव भूमिगत पैदा हुए भयानक जीव थे। उनके पास पृथ्वी को नियंत्रित करने की शक्ति थी। इस तरह का दानव बेहद भयानक था। इस पृथ्वी राक्षस के पहाड़ जैसे शरीर को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके शरीर में कितनी शक्ति समाहित थी। रुद्रसेन जमीन से रेंग कर ऊपर आए और गंभीर भाव से पृथ्वी दानव की ओर देखा। पृथ्वी दानव, उस घृणित इंसान को मारने में मेरी मदद करो। खून से लाल जानवर को वश में करने वाले ने आदेश दिया। महान जानवर वश में करने वाले, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मैं जल्द ही आपके लिए इस मानव लड़के का सिर लाऊंगा। पृथ्वी दानव ने दहाड़ते हुए रुद्रसेन पर झपट पड़ते हैं। उसने अपना विशाल पंजा लहराया और रुद्रसेन पर बेरहमी से थप्पड़ मारा।
कुछ ही समय पहले रुद्रसेन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि पृथ्वी दानव का हमला कितना भयानक था। उसका पूरा शरीर अत्यधिक दर्द में था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके और पृथ्वी दानव के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। इसलिए रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और जल्दी से हमलों को चकमा दे दिया। पृथ्वी दानव ने लगातार दर्जन बार हमला किया, लेकिन रुद्रसेन ने उन सभी को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। ये पृथ्वी दानव बहुत मजबूत है। मुझे एक अवसर ढूंढना होगा और इससे निपटने के लिए ब्लैक ड्रैगन तलवार का उपयोग करना होगा। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे मानवीय पृथ्वी दानव ने दहाड़ते हुए अपने विशाल पंजे लहराते हुए एक बार फिर रुद्रसेन की ओर बढ़ पड़ा। सनसनाहट। रुद्रसेन जल्दी से शून्य में चकमा दे गए। पृथ्वी राक्षस के हमले को चकमा देने के बाद रुद्रसेन तेजी से पृथ्वी राक्षस की ओर दौड़े। वह पृथ्वी फींड के पक्ष में पहुंचा। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और सीधे पृथ्वी पिशाच की गर्दन की ओर वार किया। झनझनाहट। ये ऐसा था जैसे ये हमला एक अटूट कवच को छेद दिया हो। पृथ्वी फींड की गर्दन पर कई तराशे दिखाई दिए, जिससे रुद्रसेन का हमला रुक गया। ये शापित विकृत। रुद्रसेन के हाव भाव अचानक बदल गए और वो जल्दी से चकमा दे गए। लेकिन इसी समय पृथ्वी दानव के विशाल पंजे फिर से आ गए। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन को दूसरी बार पृथ्वी दानव द्वारा उड़ते हुए भेज दिया गया। वाओ वाओ! यहां तक कि रुद्रसेन के असामान्य रूप से मजबूत शरीर के साथ वह इस भयानक हमले का सामना नहीं कर सका। उसने खून का एक बोकर थूक दिया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। दहाड़। पृथ्वी राक्षस दहाड़ने लगा और फिर से रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। रुद्रसेन जल्दी से उठे और जल्दी से पृथ्वी राक्षस के हमले को चकमा दे दिया। चीख। इस समय खून से लथपथ जानवर टेमर ने फिर से एक तेज कान छेदने वाली रोने की आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था कि वो नए जानवरों को बुला रहा है। बज बज। कुछ दूरी में आग का एक गोला उड़कर आया। हवा में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। ये आग की लपटों में मधुमक्खियों का घना झुंड निकला। ये मधुमक्खियां आकार में बहुत बड़ी थीं। वे मुट्ठी जितनी बड़ी थीं और उनके कांटे अतुलनीय रूप से नुकीले थे। ये स्पाइक्स आसानी से किसी की भी रक्षा को छेद सकते थे और फिर प्रतिद्वंदी के शरीर में जहर इंजेक्ट कर सकते थे। इन्फर्नो किलर बी। जब रुद्रसेन ने इस ज्वाला विशाल मधुमक्खी को देखा तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए। इस प्रकार का इन्फर्नो किलर भी एक अत्यंत भयानक सामाजिक प्राणी था। यह वैम्पायर बैट झुंड से बहुत अधिक भयानक था, जैसा कि रुद्रसेन ने पहले देखा था। उनके नाम से कोई भी बता सकता था कि ये इन्फर्नो किलर मधुमक्खियां कितनी शक्तिशाली थीं। इन्फर्नो किलर बी के जहरीले पंजों से लगभग कोई भी बच नहीं सका। खून से लथपथ ये जानवर टैमर वास्तव में एक राक्षस था। वो इन्फर्नो किलर मधुमक्खियों के झुंड को भी बुला सकता था। इन्फर्नो किलर मधुमक्खियों का घना झुंड रुद्रसेन की ओर दौड़ा। पर्पल अर्थ कोर फायर। रुद्रसेन कुर्राया। उसने स्वर्गीय अग्नि को बुलाया और इन भयानक नर्क हत्यारे मधुमक्खियों को जला दिया। जब उन्होंने स्वर्गीय आग देखी तो इन्फर्नो किलर मधुमक्खियां जल्दी से पीछे हट गईं। वे सभी कांप उठीं। स्वर्गीय अग्नि के महान स्वामी, कृपया हमारी अज्ञानता को क्षमा करें। अचानक रुद्रसेन के मन में एक याचना की आवाज सुनाई दी। वॉश बेसिन के आकार का एक इन्फर्नो किलर बी किंग उड़ गया, जो रुद्रसेन को विनतीय भाव से देख रहा था। ये हत्यारे मधुमक्खियां स्वर्गीय आग से डरती हैं? हाँ, इन्फर्नो किलर मधुमक्खियां अग्नि दौड़ के भयंकर जानवर हैं और स्वर्गीय अग्नि अनगिनत अग्नि प्राणियों की नजर में एक पवित्र वस्तु है। स्वर्गीय अग्नि को परिष्कृत करने से इन अग्नि प्राणियों पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा, इसलिए ये किलर मधुमक्खियां मुझसे डरती हैं। ये सोचकर रुद्रसेन मुस्कुरा पड़े। उसे उम्मीद नहीं थी कि खून से लथपथ जानवर टैमर खुद को पैर में गोली मार लेगा। खून से लथपथ जानवर टैमर चाहता था कि इन्फर्नो किलर बीज और अर्थ डेमन उसे मारने के लिए एक साथ काम करें, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया था। खून से लथपथ जानवर टैमर ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि रुद्रसेन की स्वर्गीय अग्नि इन्फर्नो किलर मधुमक्खियों का एकदम सही मुकाबला थी। पृथ्वी दानव से छुटकारा पाने में मेरी मदद करें, फिर आप जा सकते हैं, रुद्रसेन ने कहा। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं महान गुरु, इन्फर्नो किलर बी किंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद इसने एक अजीब सी चीख छोड़ी और इन्फर्नो किलर बीज का घना झुंड पृथ्वी दानव की ओर उड़ गया। दहाड़। पृथ्वी दानव की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया और उसने अपने विशाल पंजों को उस पर हमला करने वाले इन्फर्नो किलर मधुमक्खियों पर घुमाया। जहन्नुम, क्या हो रहा है? जब खून से लथपथ जानवर टैमर ने यह देखा तो उसका चेहरा गिर गया।
वो इन्फर्नो किलर बी किंग के साथ संवाद करने वाला था, लेकिन उस समय रुद्रसेन पहले ही दौड़ पड़ा था। उसने अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार उठाई और खून से लबादे बीस्ट टैमर पर वार किया। छोटे लड़के, तुम मौत को डेट कर रहे हो। खून से लथपथ जानवर टैमर का चेहरा गिर गया। उसने अपना लिबादा लहराया और एक काला कोहरा रुद्रसेन की ओर लुढ़क गया। निगलो। रुद्रसेन ने तुरंत अपनी भक्षण आत्मा का उपयोग किया और काले कोहरे को निगल लिया। वो जल्दी से खून से लबादे बीस्ट टैमर के सामने पहुंचा और अपनी तलवार से जोरदार मार गिराया। खून से लबादा बीस्ट टैमर का चेहरा गिर गया। उन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन की तलवार उन्हें मारने वाली थी तो वे जल्दी से पीछे की ओर उड़ गए और रुद्रसेन की तलवार को चकमा दे दिया। हालांकि उनका सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ किंग इतनी आसानी से चकमा नहीं दे सकता था। ब्लैक ड्रैगन तलवार लोहे को ऐसे काट सकती थी जैसे वो कीचड़ हो। रुद्रसेन की तलवार से भेड़िया राजा का सिर कट गया तो खून के छींटे पड़ गए। सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ किंग अत्यंत शक्तिशाली था। रुद्रसेन के लिए इसे मारना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। रुद्रसेन को ऐसा एहसास हुआ कि खून से लाल वस्त्र पहने बीस्ट टैमर ने उसे धोखा दिया था। वो खून से लाल वस्त्र पहने बीस्ट टैमर का माउंट था। उसने रुद्रसेन के हमले को रोकने की कोशिश नहीं की थी। इसके बजाय उसने चकमा देने का फैसला किया था। उस समय रुद्रसेन ने अपना लक्ष्य जानवर को वश में करने वाले से बदलकर सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ किंग कर दिया। सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ किंग को चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ किंग की मौत दुखद थी। ये इतना मजबूत था, लेकिन रुद्रसेन ने इसका सिर काट दिया था। बच्चे, तुमने मेरे माउंट को मार डाला। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लाल वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाले ने रुद्रसेन को घृणा की दृष्टि से देखा। उसके मुंह के किनारे फिर से हिल गए। ऐसा लग रहा था कि वो और जानवरों को बुलाने जा रहा है। रुद्रसेन खून से लाल वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाले को अपना रास्ता नहीं बनने देना चाहते थे। वो दौड़ा और जानवर को वश में करने वाले पर अपनी तलवार काट दी। यदि लाल वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाला क्रूर जानवरों को बुलाता रहा तो अंत में वो रुद्रसेन को मारने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए रुद्रसेन को जानवर को वश में करने वाले के बुलाने में बाधा डालनी होगी। लाल वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाले ने रुद्रसेन के हमले को देखकर गुस्सा हो गया। वो अपना जानवर बुलाने ही वाला था, लेकिन रुद्रसेन ने उसे रोक दिया। जानवर को वश में करने वाले के पास रुद्रसेन के हमले को चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जानवर बाईं ओर चला और रुद्रसेन के हमले को चकमा दे दिया। हालांकि उनका समन रुद्रसेन के द्वारा बाधित हो गया था। रुद्रसेन उदासीन दिखा। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ी और फिर से हमला कर दिया। बच्चे, मैं तुम्हें बिना और जानवर बुलाए भी मार सकता हूं। लाल रंग के वस्त्र पहने जानवर को वश में करने वाले ने उदास भाव से कहा। प्रकाश की एक चमक के साथ जानवर को वश में करने वाले के हाथ में एक लाल रंग का भाला प्रकट हुआ। उसके हाथ में खून से लाल भाला था और वो रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था। झनझनाना, दोनों लोगों के हथियार हिंसक रूप से टकरा गए। एक झटके में रुद्रसेन को अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार के माध्यम से बहने वाली एक भयानक शक्ति और हिंसक रूप से अपने शरीर को हिलाते हुए महसूस हुआ। थंप थंप थंप। उस हमले से रुद्रसेन पीछे हट गए थे। दो ड्रैगन्स की शक्ति। रुद्रसेन चौंक गए। निश्चित रूप से ये खून से लबादा जानवर टेमर टाइगर मैन सेंचुरियन ही तुलना में बहुत मजबूत था। बब्वा, क्या आप जानते हैं कि मैं कितना मजबूत हूं? भले ही जानवरों को वश में करने वाले लड़ने में अच्छे नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे निपट सकता हूं। रुद्रसेन को पीछे धकेलने के बाद जानवर को वश में करने वाले का आत्मविश्वास बढ़ा था। वो बुरी तरह से हंसा और रुद्रसेन पर हमला किया। उसने रुद्रसेन पर अपना भाला फेंका। रुद्रसेन ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। किसने सोचा होगा कि जानवर को वश में करने वाले का पहला हमला केवल एक दिखावा था। उसने जल्दी से दिशा बदली, दोनों हाथों से अपना भाला उठाया और रुद्रसेन पर फेंक दिया। ये पलक झपकते ही हो गया। वो बिजली की तरह तेज था। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। रुद्रसेन को उड़ते हुए भेजा गया। एक शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। रुद्रसेन को लगा जैसे उनका शरीर फटने वाला है। उसे खांसी में खून बह रहा था। रुद्रसेन घायल हो गए। मार्शल स्पिरिट को निगलना। रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और उसके शरीर में उमड़ रही भयानक शक्ति को निगल लिया। मरो बव्वा। खून से लाल वस्त्र पहने जानवर ने अपना भाला उठाया और उसे रुद्रसेन की ओर फेंक दिया। सरसराहट। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। उसने जानवर को वश में करने वाले के हमले को चकमा दिया।
जानवर को वश में करने वाले ने अपना भाला उठाया। वो रुद्रसेन की छाती को भेद कर रुद्रसेन को हवा में ही मारना चाहता था। रुद्रसेन ने जानवर को वश में करने वाले के हमले को रोकने के लिए अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार घुमाई। मार्शल स्प्रेट ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र को निगलना। शक्तिशाली जानवर को वश में करने वाले का सामना करते हुए रुद्रसेन पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया। जानवर को वश में करने वाला बहुत मजबूत था। एक संक्षिप्त आदान प्रदान में रुद्रसेन पहले ही घायल हो चुके थे। अगर वो जानवर को वश में करने वाले को हराना चाहता था तो उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र। एक शक्तिशाली प्रतिबंधात्मक बल ने जानवर को वश में करने वाले को घेर लिया। जानवर को वश में करने वाले ने तुरंत महसूस किया कि उसकी हरकतें बहुत प्रतिबंधित थीं। वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। जानवर को वश में करने वाले की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन के पास ऐसी तकनीक होगी। मर जाओ, रुद्रसेन गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने अपनी काली ड्रैगन तलवार पकड़ ली और जल्दी से जानवर को वश में करने वाले के सामने आ गया। उसने जानवर पर वार किया। जानवर मुश्किल से चकमा गया था। भले ही वो रुद्रसेन के घातक हमले को चकमा दे चुका था, लेकिन वो रुद्रसेन की तलवार को पूरी तरह से चकमा नहीं दे पाया था। पू, एक तेज आवाज सुनाई दी। जानवर को वश में करने वाले का बायां हाथ काट दिया गया था। आह, मेरी बांह, जानवर चिल्लाया। एक भयानक चीख दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और रुद्रसेन पर मुक्का मारा। बैंग, एक तेज आवाज सुनाई दी। वो पाली रुद्रसेन के सीने पर पड़ी। वाह, रुद्रसेन ने एक मुंह खून उगल दिया। उसे पतंग की तरह उड़ते हुए उसके तार के साथ भेजा गया था। खून से लाल लबादे में जानवर को वश में करने वाले ने अपनी टूटी हुई भुजा पकड़ी और अपनी आंखों में नफरत के साथ रुद्रसेन की ओर देखा। हालांकि खून से लथपथ जानवर टेमर जानता था कि एक हाथ खोने के बाद वो बहुत बुरी स्थिति में है। वो तुरंत मुड़ा और भाग गया। रुद्रसेन जमीन से रेंगता हुआ ऊपर उठा। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार उठाई, अपने दांत भींच लिए और अपने पूरे शरीर में दर्द सहन किया और जल्दी से जानवर को वश में करने वाले का पीछा किया। इस जानवर को मरना था, अन्यथा वो एक बड़ा खतरा बन जाएगा। जल्द ही रुद्रसेन ने पकड़ लिया और जानवर को वश में करने वाले से लड़ना शुरू कर दिया। ब्लड साउंड वेव। वाह, जब जानवर को वश में करने वाला रुद्रसेन से लड़ रहा था, उसने अचानक अपना मुंह खोला और एक भयानक दहाड़ निकाली। वो एक ध्वनि हमला था। चूंकि इन जानवरों के पास आत्मा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा और अपने भौतिक शरीर की खेती पर बहुत ध्यान दिया। बीस्टमैन के राज्य में आत्मा पर हमला करने की कई तकनीकें थीं, जिनका उपयोग केवल जानवर कर सकते थे। वो ध्वनि हमला स्पष्ट रूप से टाइगर कुल के 100 आदमी के कमांडर के टाइगर रोर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। भयानक ध्वनि हमला रुद्रसेन के मस्तिष्क में घुस गया और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। आत्मा तलवार स्लैश। रुद्रसेन ने भी एक गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग किया। उसकी आत्मा तलवार में बदल गई और ध्वनि तरंग हमले को तुरंत नष्ट कर दिया। रुद्रसेन की आत्मा मार्शल किंग क्षेत्र के चरम पर थी। सोल सॉर्ड ब्लड साउंड वेव की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसलिए रुद्रसेन के लिए जानवर को वश में करने वाले के ब्लड साउंड वेव हमले को नष्ट करना कठिन नहीं था। इसके बाद आत्मा तलवार बाहर निकली और खून से लाल लबादे जानवर के दिमाग में प्रवेश की, जिसका लक्ष्य उसकी आत्मा था। आह, मेरा सिर! जानवर दर्द से दहाड़ने लगा। उसने अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया और एक हाथ से अपना सिर फोड़ लिया। मर जाओ, रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार जानवर की छाती की ओर धकेल दी। पूछी। जानवर को वश में करने वाले की छाती को प्रवेश मिल गया। एक महान जानवर को वश में करने वाला एक मानव बव्वा के हाथों मर रहा है। ये कैसे हो सकता है? जानवर बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसका शरीर फूलने लगा। रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। जानवर को वश में करने वाला आत्मविस्फोटक बनने वाला था। मरने से पहले वो रुद्रसेन को अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। रुद्रसेन को हिचकिचाने की हिम्मत नहीं हुई। वो जल्दी से उड़ गया। दर्जनों मीटर उड़ने के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जानवर के शरीर में विस्फोट हो गया। एक शक्तिशाली ऊर्जा वेव ने रुद्रसेन को टक्कर मारी और उन्हें दर्जनों मीटर दूर उड़ने के लिए भेज दिया। रुद्रसेन जमीन पर जोर से गिरा और हिलडुल नहीं पाया। ये अज्ञात था कि वो मर गया था या जीवित था। ओह! रुद्रसेन जोर से हाँफने लगा। उसे बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची हो। खून से लथपथ बीस्ट टेमर के साथ भीषण लड़ाई से रुद्रसेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये लड़ाई बेहद खतरनाक थी। हालांकि रुद्रसेन ने अंत में खून से लथपथ जानवर को वश में करने वाले को मार डाला, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद रोमांचकारी थी। या तो तुम मरो या मैं मर जाऊं। सौभाग्य से रुद्रसेन वो थे जो अंत में बच गए। मैं यहां अधिक समय तक नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से जाना है और आराम करने के लिए जगह ढूंढनी है। रुद्रसेन मुश्किल से उठे। उसने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और एक सुनहरे बिजली के बोल्ट में बदल गया। जल्दी से दूर तक उड़ गया।
अंत में रुद्रसेन अब और नहीं टिक सके। वो एक झील के सामने रुक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के सहारे झुक गया। कुछ ही देर बाद रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। वो वास्तव में बहुत थक गया था। छपाक। अज्ञात समय के बाद रुद्रसेन को अचानक पानी बहने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं। रुद्रसेन ने देखा कि खून से लथपथ एक खूबसूरत महिला उसके शरीर पर खून के थक्के साफ कर रही है। ये खूबसूरत महिला लंबी और कामुक थी। उसकी त्वचा बर्फ सफेद थी और उसकी कमर पतली और मोटे नितंब थे। रुद्रसेन केवल उसके चेहरे के हिस्से को देख सकते थे, लेकिन यह भी एकदम सही था। वो एक बेहद खूबसूरत महिला होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है ये महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने अपने हाथ में खून से सनी छोटी तलवार पकड़ी हुई थी। ये अज्ञात था कि उसने कितने लोगों को मार डाला था, लेकिन छोटी तलवार का खून से भरा हुआ था। उसने छोटी तलवार को पानी में डाल दिया और तुरंत छोटी तलवार के चारों ओर झील के पानी को लाल रंग में रंगा गया। खूबसूरत महिला ने छोटी तलवार को साफ किया। ये स्पष्ट था कि वो अपने खजाने से इतना प्यार करती थी कि वो इसे छोड़ना सहन नहीं कर सकती थी। खंजर साफ करने के बाद सुंदर महिला ने उसे दूर रख दिया। फिर उसने अपने शरीर पर खून के थक्कों को साफ करना शुरू किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर पर बहुत अधिक खून था। खूबसूरत महिला ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारे। सुंदर महिला के पीछे रुद्रसेन थे। उसने इस दृश्य को अपने मुंह से देखा। जैसे ही कपड़े गिरे, रुद्रसेन को सुंदर महिला का आदर्श शरीर दिखाई दिया। उसके लंबे और पतले पैर, उसकी पतली कमर और उसका परफेक्ट सुनहरा अनुपात किसी भी आदमी के खून को उबाल देगा अगर वे उसे देखते हैं तो। जल्द ही खूबसूरत महिला केवल अपने अंडरवेयर्स के साथ बची थी। उसके जेड जैसे हाथ उसके अंडरवेयर्स की बेल्ट तक पहुंचे, स्पष्ट रूप से उन्हें अंडू करना चाहते थे। क्या तुम गंभीर हो? क्या मुझे उन सभी को उतारना होगा? रुद्रसेन को लगा कि यह बहुत रोमांचक था। इस खूबसूरत महिला का फिगर बिल्कुल हद तक परफेक्ट था। स्पष्ट रूप से क्योंकि उसके शरीर पर बहुत अधिक खून लगा हुआ था, वो यहां एक अच्छा स्नान करना चाहती थी, जिससे रुद्रसेन अपनी आंखों को दावत दे सकें। ओह! जैसे ही सुंदर महिला आगे बढ़ी, रुद्रसेन की सांसें तेज हो गईं। कौन? अचानक सुंदर महिला ने एक ठंडी आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था कि उसने आसपास के वातावरण में हलचल का एक निशान महसूस किया है। खूबसूरत महिला ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा। रुद्रसेन चौंक गए। इस खूबसूरत महिला की धारणा बहुत मजबूत थी। स्पष्ट रूप से उसकी ताकत बेहद अत्याचारी थी। यहां तक कि रुद्रसेन की थोड़ी गर्म सांस भी खूबसूरत महिला की नजर से बच नहीं सकी। जब सुंदर महिला ने उसके पीछे देखा तो रुद्रसेन के पास चकमा देने का समय नहीं था। उनकी आंखें मिलीं। रुद्रसेन दंग रह गए। ये महिला वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसके पास पाल्म के आकार का अंडाकार चेहरा, विलोवी भौहें, आकर्षक आंखें और नर्म गुलाबी होंठ थे। शायद इन शब्दों का उपयोग सुंदर महिला के आकर्षक लाल होठों के वर्णन के लिए किया गया था। उसका चेहरा इतना उत्कृष्ट था कि यह रोमांचकारी था। जब उसने रुद्रसेन को देखा तो सुंदर महिला ने अचानक एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। क्या मैं अच्छा दिखता हूं? रुद्रसेन ने जवाब दिया, जी हां, मैं करता हूं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं ये सब नहीं उतार सकता। खूबसूरत महिला रुद्रसेन की ओर कदम से कदम चलती हुई आई और मुस्कुराई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपकी प्रशंसा करने के लिए ये सब उतार दूं? रुद्रसेन की उग्र निगाहें खूबसूरत महिला के पूरे शरीर पर पड़ीं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे स्वाभाविक रूप से आपके मंत्रमुग्ध कर देने वाले फिगर पर नजर डालने में खुशी होगी। हे, ठीक है, मैं इसे आपके देखने के लिए उतार दूंगी। खूबसूरत महिला खिलखिला उठी और बाहर पहुंची जैसे कि वो अपने कपड़े उतारने वाली हो। रुद्रसेन बुड़बुड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला वास्तव में उसकी प्रशंसा करने के लिए यह सब उतार देगी? किसी भी मामले में रुद्रसेन इतनी अच्छी बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही रुद्रसेन उसके आकर्षक शरीर की प्रशंसा करने वाले थे, सुंदर महिला ने अचानक रुद्रसेन की ओर एक हथेली का प्रहार किया। सन। ऐसा लग रहा था कि रुद्रसेन इसके लिए तैयार हो गए थे और जल्दी से पीछे हट गए। मैं मजाक कर रहा था, इतना उग्र होने की क्या जरूरत है ना? रुद्रसेन ने चिल्लाया। सच तो यह है कि रुद्रसेन इस पूरे समय खूबसूरत महिला के खिलाफ सतर्क थे। खूबसूरत महिला का शरीर खून से लथपथ था। उसके हथियार का खून स्टॉक खून से भरा हुआ था। हालांकि वो सुंदर थी, लेकिन वो एक दयालु व्यक्ति की तरह नहीं लगती थी। बव्वा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शरीर को देखकर जिंदा रह सकते हो? खूबसूरत महिला ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वो फिर से दौड़ पड़ी। आप बेनकाब हैं,
रुद्रसेन ने सुंदर महिला की ओर इशारा किया। मूल रूप से जब सुंदर महिला ने रुद्रसेन की खोज की थी तो उसके कपड़े उसके शरीर पर लिपटे हुए थे और उसने उन्हें नहीं पहना था। अब जबकि उसने हमला किया था तो उसके कपड़े फट गए थे, जिससे उसका शरीर दिखाई दे रहा था। उसके अंडरवेयर्स के माध्यम से भी रुद्रसेन एक ऐसा दृश्य देख सकते थे जैसे लग रहा था कि उसके अंडरवेयर्स फटने वाले हैं। वो सिर्फ एक मृत व्यक्ति है, उसे देख लेने दो। खूबसूरत महिला को बिल्कुल परवाह नहीं थी। बूम! खूबसूरत महिला ने फिर से हमला किया और उसकी हथेली की शक्ति बहुत अधिक थी। रुद्रसेन को घुटन का दबाव महसूस हो रहा था। ये खूबसूरत महिला कम से कम मार्शल जनरल क्षेत्र के तीसरे आकाश में थी। सन! बिना कुछ सोचे समझे रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और भागने के लिए मुड़ गए। यहां तक कि रुद्रसेन अपने चरम पर थे तो वो जरूरी नहीं कि इस खूबसूरत महिला के लिए मैच होगा। इसके अलावा रुद्रसेन ने कुछ समय पहले खून से लथपथ बीस्ट मास्टर के साथ एक भीषण लड़ाई लड़ी थी। अब भी वो घायल था और कमजोर अवस्था में था। इस खूबसूरत महिला से लड़ना बुद्धिमानी नहीं था। रुद्रसेन जल्दी से उड़ गए। खूबसूरत महिला चौंक गई। एक फ्लाइंग गुप्त तकनीक? आप एक फ्लाइंग प्रकार की गुप्त तकनीक जानते हैं? उसकी आंखें चमक उठीं। जाहिर है उन्हें रुद्रसेन की फ्लाइंग सीक्रेट तकनीक में बहुत दिलचस्पी थी। झपट्टा मारना। खूबसूरत महिला ने हथेली के आकार की चौकोर आकार की जेट सील निकाली। ये तेज गति से उड़ गया, तुरंत 100 मीटर लंबा हो गया। ये एक पहाड़ की तरह लग रहा था और ये स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली जादुई वस्तु थी। पहाड़ के आकार की जेट सील रुद्रसेन की ओर टूट पड़ी। अच्छा नहीं, रुद्रसेन का चेहरा गिर गया, लेकिन उनके पास चकमा देने का समय नहीं था। बैंग! एक बड़ी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन जेट सील से टकरा गए और उनका शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी सच्ची ऊर्जा बिखर गई और वो थोड़ी से भी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। खूबसूरत महिला जल्दी से उड़ गई। जब उसने रुद्रसेन का पीला चेहरा देखा तो वो स्पष्ट रूप से चौंक गई। तुमने मेरी जादुई वस्तु से एक झटका लिया और मर नहीं गए? बच्चे, तुम वास्तव में सरल नहीं हो। रुद्रसेन ने कहा, सुंदर महिला, क्या आप उचित हो सकती हैं? जब तक आप नहीं आई तब तक मैं यहीं आराम कर रहा था। मैंने बस कुछ बार आपकी ओर देखा और आप मुझे मारना चाहती हैं। खूबसूरत महिला ने उपहास किया। तुम सच में भोले हो। मेरे आत्मा भक्षक हॉल के लोगों से तर्क करने की कोशिश करना दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है। मेरे आत्मा भक्षक हॉल के लोग जिसे चाहे मार सकते हैं। किसी को मारना पूरी तरह से उनके मूड पर निर्भर करता है। आत्मा को भक्षण करने वाला हॉल। रुद्रसेन का चेहरा उतर गया। ये खूबसूरत महिला वास्तव में आत्मा भक्षक हॉल से थी। सोल डिवॉरर हॉल के सभी सदस्य शैतान थे जिन्होंने बिना पलक झपकाए मार डाला। अब जब वो इस खूबसूरत महिला के हाथों में पड़ गया था तो वो मुसीबत में था। यदि आप जल्दी मरना चाहते हैं तो मुझे अपनी उड़ान गुप्त तकनीक बताएं, अन्यथा मैं आपको इच्छा करूंगा कि आप मर गए होते। सुंदर महिला ने रुद्रसेन को ठंड से देखा। जाहिर है कि रुद्रसेन सहयोग नहीं करेंगे। अगर उसने ऐसा किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके बजाय वो भागने का रास्ता खोजने में सक्षम हो सकता है। सुंदरी, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब एक गलतफहमी थी। हालांकि मैंने आपको कई बार देखा, फिर भी आप अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। दरअसल मैंने कुछ भी नहीं देखा। देखते हुए कि मैं युवा और अज्ञानी हूं, कृपया मुझे जाने दें। आप एक इतनी खूबसूरत परी हैं। आप निश्चित रूप से उन शैतानों से अलग हैं। आपको एक दयालु व्यक्ति होना चाहिए। रुद्रसेन ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा। ये पहली बार है जब मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि मैं, लान ज़ियाओ जी, एक दयालु व्यक्ति हूं। अगर ये कोई और महिला होती तो वे आपके फूलारी शब्दों को सुनने के बाद आपको जाने देती। हालांकि मुझसे ये कहना बेकार है। मैंने कम से कम 8000 लोगों को मार डाला है। क्या आपको लगता है कि मैं एक और से डरता हूं? रुद्रसेन को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। ये महिला वास्तव में शातिर थी। वो बहुत सुंदर थी। वो बहुत क्रूर और निर्दयी थी। उसने अंधाधुंध हत्या की। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी गुड सोल डिवॉरर पैलेस को नष्ट करना चाहते थे। ये राक्षसी दाव सेनाएं बहुत शातिर थीं। उन्होंने बिना आंख हिलाए लोगों को मार डाला। अगर इन राक्षसी दाव सेनाओं को मजबूत होने दिया गया तो कौन जानता था कि कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे और कितने निर्दोष लोग सताए जाएंगे। मेरा धैर्य सीमित है। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपको जमीन पर घुटने टेककर भीख मंगवाऊंगा। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जोगिंगा जी ने रुद्रसेन को ठंड से देखा। अगर मैं हिम्मत करता हूं तो मुझे मार डालो। मैं वैसे भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। यहां तक कि मुझे रहस्य को अपनी कब्र तक ले जाना पड़े तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। रुद्रसेन ने बेशर्मी से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। चूंकि तुम नहीं जानते कि मेरी दयालुता की सराहना कैसे करते हैं, तुम नुकसान में होगे। महिला ने उपहास किया। उसने अपने कपड़े साफ किए, रुद्रसेन को उठाया और चली गई। 100 से अधिक लोग एक पूल के पास आराम कर रहे थे। उनमें से 50-60 लोगों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आभा उदास थी। वे सभी सोल डिवॉरर पैलेस से थे। 40 या अधिक लोग जंजीरों में बंधे हुए थे। वे खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी किसी बड़ी लड़ाई से गुजरे हों। वे लोग कृषक थी जिन्हें सोल डिवॉरर पैलेस ने पकड़ा था।
काले वस्त्रधारी एक पतला बूढ़ा आदमी अलाव के पास खड़ा था। अलाव के ऊपर एक जार था। जार के भीतर चॉकस्टिक के आकार के छोटे सुनहरे सांप उबलते गर्म सूप में तैर रहे थे। जार में दर्जनों जहरीली घास, फूल और दवाएं थीं। वे छोटे सुनहरे सांप वर्तमान में अपने भीतर का जहर अवशोषित कर रहे थे। हे मेरे छोटे बच्चों, आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का इंतजार नहीं कर सकते? थोड़ी देर और इंतजार करें। एक बार जब आप सारा जहर अवशोषित कर लेंगे तो आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे, पतले बूढ़े आदमी ने कराहते हुए कहा। सोल डिवोरर पैलेस के कृषकों ने महसूस किया कि उनके बाल खड़े हो गए हैं। बूढ़ा आदमी एक जहर का मालिक था। आध्यात्मिक सरन्नी मास्टरों और किमियागरों की तरह जहर मास्टर्स भी एक पेशा था। हालांकि जहर मास्टर्स बहुत दुर्लभ थे क्योंकि वे आमतौर पर जहर से निपटते थे। कई प्रतिभाशाली लोगों को जहर से निपटाने की वजह से मार डाला गया था, इससे पहले कि वे जहर मास्टर्स बन पाते। सोल डिवोरर पैलेस में भी केवल 3 जहर मास्टर थे। इसके अलावा जहर मास्टर्स बहुत दुष्ट थे। एक बार जब उन्हें पता चल गया तो प्रमुख गुट उन्हें घेर लेंगे। काले वस्त्रधारी जहर मास्टर इस बार 36 नीली आंखों वाले सुनहरे सांपों को पालने के लिए बाहर आया था। नीली आंखों वाला गोल्ड सांप एक सांप की प्रजाति थी जिसमें अत्यधिक जहरीला विष था। इसकी गति बहुत तेज थी और ये प्रकार का सांप काया पलट करने में सक्षम था। एक बार जब ये काया पलट हो जाता था तो ये एक उड़ने वाला नीली आंखों वाला गोल्ड सांप बन सकता था। फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप पंख उगाएगा और बिजली की तरह तेजी से बढ़ेगा। दुश्मन का सामना करने पर फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप दुश्मन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उड़ जाएगा। एक बार जब फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप ने काटा तो ऐसा कहा गया था कि यिन यांग क्षेत्र का विशेषज्ञ भी मारा जा सकता था। इससे कोई भी देख सकता था कि फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप कितना भयानक रूप से जहरीला था। बेशक नीली आंखों वाले गोल्ड सांप को फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप में बदलना आसान नहीं था। इसे न केवल बड़ी मात्रा में जहर खिलाने की आवश्यकता थी, बल्कि इसे कृषकों से बड़ी मात्रा में रक्त पीने की भी आवश्यकता थी। कृषक जितना शक्तिशाली होगा उतना अच्छा होगा। शक्तिशाली कृषकों का खून नीली आंखों वाले गोल्ड सांप को अपना परिवर्तन शीघ्रता से पूरा करने में मदद करेगा। ये सभी कृषक निर्दोष कृषक थे जिन्हें सोल डिवोरर पैलेस के लोगों ने निशाना बनाया था। उनमें से कुछ भाग गए, कुछ उनके प्रतिरोध में मारे गए और कुछ को पकड़ लिया गया। जो लोग पकड़े गए वे काले वस्त्रधारी जहर मास्टर का जहर शरीर बन गए। जहर शरीर एक होस्ट था जिसका उपयोग जहर की खेती करने के लिए किया जाता था। ये व्यक्ति होस्ट था जिसका उपयोग नीली आंखों वाले गोल्ड सांप को पालने के लिए किया जाता था। फ्लटर फ्लटर, जंगल से एक छोटी सी आवाज आई। सोल डिवोरर पैलेस के विशेषज्ञों के भाव थोड़े बदल गए। वे सभी सतर्क हो गए। जल्द ही जोगेंद्र जी रुद्रसेन के साथ जंगल से बाहर आ गए। ये एल्डर जोगेंद्र हैं। सोल डिवोरर पैलेस के कृषकों ने एक लंबी सांस ली। वास्तव में वे बाहर भी कांटों पर थे। काले वस्त्रधारी जहर मास्टर ने जो किया था वो बहुत ही घिनौना था। अगर धार्मिक दाव कृषकों को पता चल गया तो धार्मिक दाव कृषकों का एक बड़ा समूह उन्हें मारने आएगा। एल्डर ब्लू, तुमने एक और युवक को पकड़ लिया है। मैं बहुत ही खुश हूं। एल्डर ब्लू, आप उन एल्डरों की तुलना में बहुत मजबूत हैं जो मेरे साथ पहले आए थे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं इन नीली आंखों वाले गोल्ड सांप को फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप में नहीं बदल देता। फिर मैं आपको एक सस्ती कीमत पर एक बेचूंगा, एल्डर ब्लू ने कहा। काले वस्त्रधारी जहर मास्टर ने भयानक मुस्कान के साथ कहा। जोगेंद्र जी ने अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, मैंने सुना है कि आपका फ्लाइंग ब्लू आइड गोल्ड सांप 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर में बिक रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि ये 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं तो मैं एक खरीद सकता हूं। एल्डर जोगेंद्र जी, यदि आपके पास पर्याप्त उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर नहीं है तो शायद आप मेरे साथ रात बिताने पर विचार कर सकते हैं। मैं आपको एक दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? काले वस्त्रधारी जहर मास्टर ने जोगेंद्र जी के सेक्सी शरीर को देखा और विकृत मुस्कान के साथ कहा। रुद्रसेन अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सके। ये बूढ़ा आदमी पहले से ही इतना बूढ़ा था, लेकिन अब भी ये एक बूढ़ा विकृत था। मेरा उपनाम जहर विधवा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड पॉइजन मास्टर मेरे पराक्रम का भी परीक्षण करना चाहते हैं? जोगिंदर जी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि जहर गुरु ने जोगिंदर जी से संबंधित कुछ सोचा था और वो शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसकी भयावह आंखों में डर का एक संकेत चमक उठा। जोगिंदर जी ने रुद्रसेन को जमीन पर पटक दिया और काले वस्त्र पहने जहर गुरु की ओर देखा। उसने कहा, क्या आपके सांपों ने जहर को अवशोषित करना समाप्त कर दिया है? लगभग, काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने कहा। पहले इस बट्टे को एक खिलाओ। जोगिंदर जी ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया। बकवास, वो कुत्तिया बहुत क्रूर है। रुद्रसेन अपने दिल में जोगिंदर जी को शाप देने से खुद को नहीं रोक सके। एक महिला का दिल सबसे जहरीला होता है। एल्डर जोगिंदर, मैं आपके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था?
जहर गुरु ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जार में सांप से ऐसी भाषा में कुछ कहा जो रुद्रसेन को समझ में नहीं आया। ये सांप की भाषा प्रतीत होती थी। ये किंवदंतियों के अनुसार सांपों की भाषा थी। एक झटके में एक सांप जार से निकला और काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की कलाई के चारों ओर कुंडलित हो गया। काले वस्त्र पहने विषगुरु रुद्रसेन के सामने चले गए और उन्होंने रुद्रसेन की कलाई को काटने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। उसने भयावह होकर कहा, बव्वा, तुम सच में भाग्यशाली हो। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे छोटे बच्चे ने आपका खून पिया है। उसके बाद काले वस्त्र पहने पॉइजन मास्टर की कलाई के चारों ओर लपेटे हुए सांप को खून की गंध आ रही थी। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और जल्दी से खुद को उस पर फेंक दिया। ये रुद्रसेन की कलाई पर घाव में घुस गया और रुद्रसेन के शरीर में घुस गया। आह! रुद्रसेन को तुरंत एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। वो जमीन पर लुढ़क गया और हिलने लगा। हे, मेरा नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक तुम्हें तुरंत नहीं मारेगा। ये तुम्हें धीरे धीरे तब तक प्रताड़ित करेगा जब तक तुम नहीं चाहते कि तुम मर गए हो। काले लबादे वाले जहर गुरु ने उदास होकर कहा, छोटे बव्वा, अगर तुम इसे और नहीं ले सकते तो आओ और मुझे ढूंढो। घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो और तुम्हें जल्दी मौत मिल जाएगी। जोगिंदर जी ने ठंडे स्वर में कहा। बदबूदार कुत्तिया, मैं बहुत खुश हूं। रुद्रसेन ने दर्द को सहन करते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। धीरे धीरे इसका आनंद लो। आओ देखते हैं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। जोगिंदर जी ने ठंडे स्वर में कहा। काले कपड़े पहने जहर का मालिक बाकी लोगों की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक क्षण पहले उन्होंने रुद्रसेन को एक जहरीले सांप द्वारा जहर दिया जा रहा था और उसका पूरा शरीर फड़कता हुआ देखा था। जब उन्होंने काले लबादे में जहर गुरु को अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे पूर्वज सन मून सिटी के डीकन हैं। यदि आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मेरे पूर्वज को पता चलने पर आप सब मर जाएंगे। एक युवा यंग मास्टर कठोर स्वर में चिल्लाया। कितना प्रभावशाली! आप सिर्फ सन मून सिटी के डीकन हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझे डरा सकते हैं? कितना हास्यास्पद! मैं आज आपसे ही शुरू करूंगा। काले लबादे वाले जहर गुरु ने उदास होकर कहा। वो युवक की ओर गया और उसका हाथ काट दिया। नहीं, नहीं! युवक चिल्लाया। हालांकि ये बेकार था। काले वस्त्र पहने जहर गुरु को कोई नहीं रोक सका। एक नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक को खून की गंध आने के बाद वो जल्दी से बाहर निकला और उसके घाव के माध्यम से युवा मास्टर के शरीर में ड्रिल किया। युवा कृषक का शरीर हिंसक रूप से हिला और दर्द से जमीन पर लुढ़क गया। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। तुम्हें अपना प्रतिशोध मिलेगा, किसी ने शाप दिया। प्रतिशोध क्या है मुझे नहीं पता। काले कपड़े पहने जहर के मालिक ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने सांपों को कृषकों के शरीर में रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। सभी कृषक नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक के लिए पोषण बन गए थे। नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक का पोषण करना एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया थी। इसमें रक्त की अत्यधिक आवश्यकता थी। ये जंगली जानवरों के रक्त का उपयोग नहीं कर सकता था। इसमें कृषकों के रक्त का उपयोग करना पड़ता था। इसके अलावा ये मृतकों के रक्त का उपयोग नहीं कर सकता था। इसे जिंदा लोगों के रक्त का उपयोग करना पड़ता था। मृत्यु से पहले वो जितना अधिक दर्द और आक्रोश महसूस करते थे, रक्त में उतना ही अधिक रक्तपासी होता था। इस प्रकार के रक्त को अवशोषित करके नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक तेजी से बढ़ने में सक्षम हो जाता। बेशक नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक हर समय कृषकों का रक्त नहीं खाता था। ये आराम करता और रक्त को पचाता। जब सांप कृषकों का रक्त खाते थे तो ये एक पीड़ादायक प्रक्रिया थी। जब सांप आराम करते थे तो उन्हें बेहतर महसूस होता। सोल डिवोरिंग टेम्पल के इन राक्षसी दाव सदस्यों ने इतने सारे लोगों को एक प्राचीन आदिम जंगल की ओर ले गए। 3 दिन बीत चुके थे। 1 दर्जन से भी अधिक कृषक मर चुके थे। उनके सभी खून को नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक के द्वारा चूस लिया गया था। जो कृषक नहीं मरे वे सभी चमड़ी और हड्डियां थे। वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। छोटे लड़के, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जब रात हुई तो जोगिंदर रुद्रसेन के पास आए और रुद्रसेन को देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराए। रुद्रसेन का शरीर बहुत पतला था और उसकी आंखें बेजान थीं। वो बहुत कमजोर था। हालांकि वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। ये बहुत अच्छा लगता है।
तुम बहुत जल्दी ऐसा नहीं कह पाओगे। जोगिंदर आकर्षक रूप से मुस्कुराई। वो एक अनूठी सुंदर लग रही थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उसका दिल बिच्छू की तरह विषैला था। रात में सोल डिवोरिंग पैलेस के लोगों के अलावा जो गश्त लगा रहे थे, बाकी सभी आराम कर रहे थे। रुद्रसेन एक पेड़ के सहारे झुककर पालथी मारकर बैठ गया। अचानक उसके शरीर में एक तेज दर्द फैल गया। नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक ने फिर से रुद्रसेन के शरीर में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हें आज परिष्कृत करूंगा। रुद्रसेन का चेहरा गुस्से से भर गया। पिछले कुछ दिनों से वो नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक से लड़ रहा था। रुद्रसेन कई बार सांप को निखारना चाहते थे, लेकिन आत्मा को भक्षण करने वाले महल के लोग उन्हें करीब से देख रहे थे। हालांकि सोल डिवोरिंग पैलेस के किसान आज बहुत अधिक आराम से थे। वे उसे करीब से देख रहे थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कुछ दवादास बच जाएंगे। हालांकि नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक कुछ दिनों से दवादासों के खून को अवशोषित कर रहा था और आधे से अधिक दवादास मर गए थे। बाकी दवादास मौत के कगार पर थे। ऐसा लग रहा था कि वे अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। उनके लिए बचना और भी मुश्किल होगा। इसलिए सोल डिवोरिंग पैलेस के लोगों ने अपनी सुरक्षा को कम कर दिया था। स्रोत के रूप में स्वर्गीय अग्नि, सांप को सार के रूप में परिष्कृत करें। सभी चीजें एक हो जाती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। रुद्रसेन ने अपने शरीर में स्वर्गीय अग्नि का संचार करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय अग्नि रुद्रसेन के शरीर में नीली आंखों वाले सुनहरे सांप की ओर बह गई। नीली आंखों वाला सुनहरा सांप शुरू में रुद्रसेन का खून पी रहा था, लेकिन जब उसे अचानक चिलचिलाती गर्म की का एहसास हुआ तो वो घबराने लगा। नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक यिन तत्व का एक शातिर जानवर था। ये आग से डरता था। स्वर्गीय आग की तो बात ही छोड़ दें। चीख! नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक ने एक तेज चीख निकाली और भागने की कोशिश करते हुए रुद्रसेन के शरीर में घुस गया। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है, रुद्रसेन ने उपहास किया। पर्पल अर्थ कोर फायर पहले ही सांप के चारों ओर लपेट चुका था। कह 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 आप। पर्पल अर्थ कोर फायर जमकर जल रहा था। नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक पर्पल कोर फायर के हमले से मुक्त होने की कोशिश करते हुए दर्दनाक संघर्ष कर रहा था। हालांकि ये विफल रहा। पर्पल कोर फायर के जलने के तहत नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक ने धीरे धीरे चलने की क्षमता खो दी। अंत में सांप ने हिलना बंद कर दिया। हफ हफ हफ। पर्पल अर्थ कोर फायर बेतहाशा जल गया। नीली आंखों वाला गोल्डन स्नेक सीधे शुद्ध ऊर्जा की गेंद में बदल गया। नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक की खेती काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके की थी। इसका पूरा शरीर सार से बना था। रुद्रसेन ने तुरंत भक्षण करने वाले ब्लैक होल को सक्रिय कर दिया और नीली आंखों वाले गोल्डन स्नेक की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन के शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा डाली गई। रुद्रसेन का शरीर जो पतला और क्षीण हो गया था, जल्द ही मोटा और ऊर्जा से भर गया। वो जोश और जीवन शक्ति से भी परिपूर्ण हो गया। बूम! अचानक रुद्रसेन की ताकत पागलपन से बढ़ने लगी। रुद्रसेन मूल रूप से मार्शल मास्टर क्षेत्र की 9वीं आकाशीय परत में थे और उनकी ताकत 400 मिलियन जिन थी। हालांकि इस समय रुद्रसेन की ताकत जल्द ही 500 मिलियन जिन के माध्यम से टूट गई और अब भी पागलपन से बढ़ रही थी। अंत में रुद्रसेन की ताकत 400 मिलियन जिन पर रुक गई। उनकी साधना भी अंततः मार्शल मास्टर क्षेत्र की 10वीं आकाशीय परत तक टूट गई थी। ये नीली आंखों वाला सुनहरा सांप वास्तव में एक महान टॉनिक है। इस नीली आंखों वाले सुनहरे सांप को परिष्कृत करने के बाद मैं वास्तव में मार्शल मास्टर दायरे की 10वीं आकाशीय परत तक पहुंच गया। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मेरी ताकत 800 मिलियन जिन तक पहुंच गई है। ट्रिपल डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट के सुपरपोजिशन के साथ मेरी ताकत 240 मिलियन जिन तक बढ़ सकती है। अब मैं एक मार्शल जनरल के खिलाफ भी लड़ सकता हूं। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। रुद्रसेन ने न केवल नीली आंखों वाले सुनहरे सांप को खा लिया था, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उसने अब भी सोल डिवोरिंग पैलेस को भ्रमित करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। सोल डिवोरिंग पैलेस में बहुत से लोग थे, इसलिए उनके लिए भागना आसान नहीं था। उन्हें भागने का एक अच्छा मौका ढूंढना था। यदि वे असफल हुए तो वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। अन्य किसान एक एक करके मर गए। रुद्रसेन के अलावा 3 और किसान थे जो मरे नहीं थे, लेकिन वे अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे। ज्यादातर औषधीय दास मर गए हैं। ऐसा लगता है कि हमें कुछ नए लोगों को पकड़ना चाहिए। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर जोगेंद्र जी की ओर देखा। जोगेंद्र जी ने कहा, इतने सारे किसान अभी अभी गायब हो गए हैं। मुझे डर है कि कुछ शक्तिशाली गुटों ने पहले ही हमें देख लिया है। हमें कहीं और जाना चाहिए।
काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने सिर हिलाया। वो हमेशा सतर्क रहता था और सोचता था कि कहीं और जाना सुरक्षित होगा। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने जारी रखा। जंगल की गहराई में एक क्रूर व्याघ्र है। ये 3000 साल पुरानी बैंगनी सूर्य जड़ी बूटी की रखवाली कर रहा है। जाने से पहले हमें जाकर उस पुरानी बैंगनी सूर्य जड़ी बूटी को चुराना होगा। जोगेंद्र जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो खुद चले जाएं। बेशक ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। आपको बस बाहर इंतजार करना होगा, काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने उदासीनता से कहा। जोगेंद्र जी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ और नहीं कहा। रुद्रसेन पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो सतर्क और सावधान था। उसने काले वस्त्र वाले जहर मास्टर और जोगेंद्र जी के बीच की बातचीत सुनी। रुद्रसेन चौंक गए। 3000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी। ऐसी जड़ी बूटी अत्यंत दुर्लभ है। अगर ये दुनिया में दिखाई देती है तो ये बड़ा हंगामा पैदा करेगी। अगले दिन 2 और किसान मर गए। केवल रुद्रसेन और अंतिम साधक ही बचे थे। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने उदास होकर रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, तुमने जिस बच्चे को पकड़ा वो सामान्य नहीं है। वो वास्तव में इतने लंबे समय तक टिक सकता है। ये बच्चा दवा दास के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। क्या तुम इस बच्चे को मुझे बेच दोगे? तुम अपनी कीमत बता सकते हो। जोगेंद्र जी ने शांति से कहा, मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। इस तरह मरना अफसोस की बात है। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उस शाम दूसरे किसान की भी मौत हो गई। रुद्रसेन ही बचे थे। अधिकांश सैनिक एक नदी के किनारे तैनात थे। सोल डिवोरर पैलेस के सदस्यों ने शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन खड़े हो गए और सोल डिवोरर पैलेस के एक विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, बच्चे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुद्रसेन ने जवाब दिया, मुझे प्यास लगी है और मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूं। पानी पीते हैं? मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है और आप इसे पीना चाहते हैं? बस यहीं रहो। सोल डिवोरर पैलेस के कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में कहा, महेश्वर, उसे अपने साथ चलो, उसे मरने मत दो। जोगेंद्र जी का आदेश सुनकर सोल डिवोरर पैलेस के कल्टीवेटर ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और कहा, जी हां एल्डर। फिर उन्होंने रुद्रसेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे जल्दी करो। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और नदी की ओर चल दिया। आत्मा अवशोषित मंदिर के साधक ने रुद्रसेन पर अपने चाबुक से हमला करते हुए कहा, लानत है, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? महेश्वर नाम के सोल डिवोरर पैलेस के कृषक ने ठंडे स्वर में शाप दिया। उनका रवैया बेहद खराब था। रुद्रसेन की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। हालांकि उन्होंने समय रहते खुद को रोक लिया। इस समय वो अभी भी सोल डिवोरर पैलेस से घिरा हुआ था। एक बार जब वो इन लोगों से दूर हो जाता था तो वो महेश्वर की जान ले लेता। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही महेश्वर की निगरानी में रुद्रसेन नदी पर पहुंचे। रुद्रसेन ने अपना सिर नीचा किया और अपने आसपास का अवलोकन किया। उसने देखा कि उसके 30 मीटर के भीतर भक्षण करने वाले आत्मा मंदिर के 2 कृषक थे। 50 मीटर की दूरी पर भक्षण आत्मा मंदिर से 7 कृषक थे। उनमें से ज्यादातर 100 मीटर दूर थे। इतनी दूरी रुद्रसेन के लिए इन लोगों को सोल डिवोरर पैलेस से सफलतापूर्वक दूर करने के लिए पर्याप्त थी। बेटा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम पानी नहीं पीना चाहते? इसे मेरे लिए पी लो। महेश्वर ने जब रुद्रसेन को चारों ओर देखते हुए देखा तो उन्होंने अपने शरीर को नीचा किया और अपने दाहिने हाथ से रुद्रसेन की गर्दन को पकड़ लिया, जैसे कि वो रुद्रसेन के सिर को पानी में धकेलना चाहते हों। हालांकि इस समय रुद्रसेन चले गए। उनकी पिछली कमजोरी और थकान दूर हो गई थी। वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और महेश्वर की गर्दन पकड़ ली। उसने अपनी कलाई में बल लगाया। सुप्रशिक्षित। रुद्रसेन ने महेश्वर की गर्दन तोड़ दी। बच्चे, तुम मौत को डेट कर रहे हो। जब सोल डिवोरर पैलेस के 2 काश्तकारों ने रुद्रसेन को एक पल में महेश्वर को मारते देखा तो वे तुरंत दहाड़ने लगे और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। तुम्हें भी मर जाना चाहिए। रुद्रसेन ने चिल्लाकर दोनों सोल डिवोरर पैलेस काश्तकारों पर 2 मुक्के मारे। बर्फ की चादर। उसने सोल डिवोरर पैलेस के 2 काश्तकारों को भरपूर मुक्का मारा। क्रैक क्रैक। दोनों सोल डिवोरर हॉल काश्तकारों की बाहीं तुरंत टूट गईं। उसके बाद मुक्का उनकी छाती पर गिरा, जिससे उनकी छाती अंदर आ गई। उनका पूरा शरीर टूटी हुई डोरी की तरह हवा में उड़ता चला गया। हवा के बीच में उन्होंने मुंह भर खून उबल दिया और जमीन पर गिर पड़े, मर गए। नहीं, वो बच्चा भाग रहा है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। सोल डिवोरर पैलेस के किसान जल्दी से दौड़ पड़े। हालांकि रुद्रसेन ने पहले ही अपने सुनहरे पंखों को सक्रिय कर लिया था और बहुत दूर उड़ते हुए रात के आसमान में गायब हो गए। आह, लानत है, लानत है। मेरी हरी आंखों वाली सुनहरी स्नेक, उसे मार डालो। तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। रुद्रसेन को आकाश में उड़ते देखकर काले वस्त्र धारण करने वाले विषगुरु पागलों की तरह दहाड़ने लगा।
हरी आंखों वाली सुनहरी स्नेक की खेती के लिए बहुत सारी औषधीय सामग्री चाहिए थी। काले वस्त्र धारण करने वाले विषगुरु का दिल दुखने लगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? उथप्पा ठंडे स्वर में चिल्लाया। उथप्पा ने स्क्वायर जेड सील को बाहर निकाला, जिससे रुद्रसेन पहले घायल हो गए थे। ये एक शक्तिशाली वाद्य यंत्र था। उथप्पा पहली की तरह रुद्रसेन से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि वर्तमान रुद्रसेन पिछले रुद्रसेन से अलग थे। पहले वो खून से लथपथ जानवर को वश में करने वाले के साथ लड़ाई के कारण घायल हो गए थे। अब वो ऊर्जा से भरे हुए थे और उनकी खेती में काफी सुधार हुआ था। जब स्क्वायर जेड सील उनकी ओर उड़कर आई तो रुद्रसेन ने काली ड्रैगन तलवार निकाली और स्क्वायर जेड सील पर वार कर दिया। झन झन झन। लगातार 3 हमले। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक हमले में एक भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। 3 हमलों के बाद सुप्रशिक्षित शक्तिशाली स्क्वायर जेड सील में दरार पड़ने लगी। रुद्रसेन ने फिर से अपनी तलवार से वार किया। बैंग। स्क्वायर जेड सील टुकड़ों में टूट गई। रुद्रसेन ने उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। आह, मेरा खजाना। उथप्पा के पास 4-5 शक्तिशाली वाद्य यंत्र थे, लेकिन जब उसने देखा कि रुद्रसेन ने स्क्वायर जेड सील को नष्ट कर दिया तो वो दर्द से चिल्ला उठी। वो उसका पसंदीदा वाद्य यंत्र था, लेकिन रुद्रसेन ने उसे नष्ट कर दिया। सरसराहट। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गए, रात के आसमान में गायब हो गए। उसका पीछा करो, उसे दूर मत जाने दो। काले कपड़े धारण करने वाले विषगुरु ने उग्र रूप से दहाड़ना शुरू किया। वो अभी भी अपनी नीली आंखों वाली सुनहरी स्नेक के बारे में चिंतित था। नीली आंखों वाली सुनहरी स्नेक काले कपड़े धारण करने वाले विषगुरु की जीवनधारा थी। उथप्पा भी रुद्रसेन के प्रति नफरत में दांत पीस रही थी। रुद्रसेन ने उसके पसंदीदा वाद्य यंत्रों में से एक को नष्ट कर दिया था। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए रुद्रसेन को टुकड़ों में काटना चाहती थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो उसका पीछा करो। सोल डिवोलर पैलेस के विशेषज्ञ जो उथप्पा का पीछा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत रुद्रसेन का पीछा किया। शेष 10 सोल डिवोलर पैलेस के काश्तकारों ने काले कपड़े धारण करने वाले विषगुरु का पीछा किया। वे 3000 पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को छीनने के लिए काले कपड़े पहने विषगुरु का पीछा करने के लिए प्राचीन जंगल की गहराई तक गए। सरसराहट। रात में एक सुनहरी रोशनी एक पर्वत शिखर पर गिरी। ये रुद्रसेन थे। इस आपदा से रुद्रसेन को लाभ हुआ था। उसने नीली आंखों वाली सुनहरी स्नेक को परिष्कृत किया था और मार्शल मास्टर क्षेत्र की 10वीं स्वर्गीय परत पर पहुंच गया था। फायर किलिन यहां नहीं था। अगर ये यहां होता तो ये निश्चित रूप से नीली आंखों वाली सुनहरी स्नेक में दिलचस्पी लेता। रुद्रसेन खुद से बुदबुदाने से नहीं रोक सके। फायर किलिन इस बार उसके साथ नहीं आया था। चीखना। जब 9 सिर वाले राक्षसी अजगर ने काले वस्त्र पहने जहर गुरु को देखा तो वो गुस्से से दहाड़ने लगा। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर बहुत बुद्धिमान था। जब उसने काले वस्त्र पहने जहर गुरु को देखा तो उसने अनुमान लगाया कि काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने लोगों को उसे भड़काने के लिए भेजा था। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर तुरंत पागल हो गया। इसने अपने 9 सिर खोले और काले वस्त्र वाले जहर स्वामी की ओर सभी प्रकार के हमले किए। अच्छा समय। काले वस्त्र पहने जहर का मालिक न केवल जहर गढ़ने में माहिर था, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत भयानक थी। वो अपनी हथेली से बाहर निकल गया और एक विशाल ऊर्जा हथेली एक विशाल हवा में संघनित हो गई। ये 9 सिर वाले राक्षसी अजगर के हमले से जोर से टकराया। घड़घड़ाना। भयानक ऊर्जा शॉकवेव फैल गई और आसपास के पहाड़ हिंसक रूप से हिल गए। जाओ। काले वस्त्र पहने जहर गुरु के शिष्य वसीम ने घाटी की गहराई में घुसने के लिए काले वस्त्र पहने जहर गुरु और 9 सिर वाले राक्षसी अजगर के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया। झपट्टा मारना। उसी समय रुद्रसेन भी घाटी की गहराइयों में घुस गए। काले वस्त्र पहने जहर गुरु और 9 सिर वाले अजगर के बीच की लड़ाई को पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। उनके युद्ध ने पृथ्वी को डूबने और पहाड़ों को हिलाने का कारण बनाया, जैसा कि एक उच्च स्तरीय मार्शल जनरल से अपेक्षित था। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि काले वस्त्र पहने जहर का मालिक इतना शक्तिशाली होगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सोल डिवोरर मंदिर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महिला जोगिंदर जी थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने गलत अनुमान लगाया था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति काले वस्त्र पहने जहर गुरु था, जिसने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया था। वसीम और रुद्रसेन एक के बाद एक घाटी की गहराई में घुसते गए। यहाँ एक विशाल गुफा थी। ये वो गुफा होनी चाहिए जहाँ 9 सिर वाला अजगर रहता था। वसीम अविश्वसनीय गति से गुफा में घुस गया। रुद्रसेन भी पीछे पीछे चले गए और गुफा में भी घुस गए। इस समय 9 सिर वाले अजगर और काले वस्त्र वाले जहर स्वामी के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। फूफ। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने शून्य में एक विशाल भूत के पंजे को संघनित किया। ये पाताल के भूत के पंजे की तरह था और 9 सिर वाले अजगर को पकड़ लिया गया था।
9 सिर वाले अजगर ने चकमा देने की पूरी कोशिश की। हालांकि 9 सिर वाला अजगर घातक प्रहार से बच गया, लेकिन वो काले वस्त्र वाले जहर स्वामी के हमले से पूरी तरह नहीं बच सका। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर द्वारा संघनित भूत के पंजे ने 9 सिर वाले अजगर के एक सिर को पकड़ लिया। कच्चा कच्चा शक्तिशाली 9 सिर वाले अजगर का सिर भूत के पंजे से कुचल दिया गया था। हालांकि इसके 9 सिर थे, फिर भी ये 9 सिर वाले अजगर के लिए बहुत हानिकारक था जब इसका एक सिर कुचल दिया गया था। 9 सिर वाले राक्षसी अजगर ने एक दर्दनाक चीख निकाली। इसकी मोटी पूंछ ने आसपास के पहाड़ों को हिंसक रूप से कोड़े मारे। बैंग 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 तेज आवाज आई। पहाड़ 9 सिर वाले अजगर की पूंछ की विशाल शक्ति को सहन नहीं कर सके और 9 सिर वाले अजगर की पूंछ से सीधे नीचे गिर गए। गुफा में मौजूद रुद्रसेन को अचानक गुफा में जोर जोर से हिलते हुए महसूस हुआ। मिल गया। गुफा की गहराई से एक आश्चर्यजनक चीख सुनाई दी। रुद्रसेन बता सकते थे कि ये वसीम की आवाज थी। गुफा की गहराई में एक आध्यात्मिक कुंड था। आध्यात्मिक कुंड में एक नाजुक और सुंदर आध्यात्मिक चिकित्सा थी। चिकित्सा बैंगनी रंग की थी। पर्पल सनग्रास। वो 3000 साल पुरानी पर्पल सनग्रास थी। ये एक अनमोल ट्रेजर था। वसीम ने पर्पल सनग्रास को देखने के बाद तेजी से उसकी ओर दौड़ा। फुस फुस फुस। इस समय जहरीले सांपों का एक घना समूह गुफा के ऊपर से वसीम की ओर दौड़ा। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कितने जहरीले सांप थे। ये सांप का घोंसला था। आह नहीं! वसीम की डरी हुई आवाज निकली। अगले ही पल वो अनगिनत जहरीले सांपों से घिर गया। उसी समय रुद्रसेन पर्वत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने घने जहरीले सांपों को देखा तो उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वसीम को 10,000 सांपों ने काट लिया था। उनकी मृत्यु वास्तव में बहुत दुखद थी। स्वर्ग की आग बाहर आओ। रुद्रसेन ने अपनी रक्षा के लिए स्वर्ग की आग का उपयोग किया। फुस फुस फुस। रुद्रसेन ली, लेकिन उसने और इसे डालने के लिए रखा और डाल दिया और जल्दी से हो गया। रंबल। जैसे ही रुद्रसेन बाहर आए, उन्होंने देखा कि पूरी पर्वत श्रृंखला 9 सिर वाले अजगर के दबाव को सहन नहीं कर सकी और ढह गई। रुद्रसेन हैरान रह गए। भाग्य से वो समय पर बाहर भाग आया, अन्यथा वो खंडहर में दफन हो सकता था। वो तेजी से भाग गया। ओह, मैं समझ गया। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने एक आकृति को घाटी से बाहर भागते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि ये वसीम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वसीम अनगिनत जहरीले सांपों के नुकीले दांतों के नीचे मर गया था। ली। जबकि काले वस्त्र पहने जहर मास्टर का ध्यान भटक गया तो 9 सिर वाला अजगर, जिसका एक सिर नष्ट हो गया था, पूरी तरह निडर हो गया। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसका क्रूर सिर काले वस्त्र वाले जहर स्वामी के सामने दौड़ा और उसने अपना खूनी मुंह खोला और काले वस्त्र वाले जहर स्वामी को निगल लिया। काले वस्त्र वाले जहर स्वामी की अभिव्यक्ति बदल गई। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन 9 सिर वाला अजगर बहुत शक्तिशाली था। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर का बायां हाथ 9 सिर वाले अजगर ने काट लिया था। 9 सिर वाले अजगर ने उसकी पूरी बाह काट ली थी। आह! काले वस्त्र वाला जहर मास्टर एक बेहद तीखी चीख मारा। 9 सिर वाले राक्षसी अजगर की विशाल पूंछ ने हवा में बहने दिया और काले वस्त्र वाले जहर मास्टर के शरीर पर बेरहमी से बमबारी की। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर का शरीर टूटी हुई डोरी की तरह उड़ गया और एक झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। मेरी बाह, मेरी बाह! काले वस्त्र वाला जहर मास्टर बुरी तरह चिल्लाया। एल्डर, जल्दी से भागो। सोल डिवॉरर पैलेस के जीवित काश्तकारों ने जल्दी से काले वस्त्र वाले जहर मास्टर को भागने में मदद की और वो बेहद शोचनीय स्थिति में भाग गए। वो अभी भी 9 सिर वाले अजगर से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? 9 सिर वाले राक्षसी अजगर को ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये काले वस्त्र वाले जहर मास्टर और अन्य लोगों का पीछा नहीं किया, इसके बजाय ये तेजी से घाटी में लौट आया। जल्द ही घाटी से 9 सिर वाले राक्षसी अजगर की क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। जाहिर है 9 सिर वाले राक्षसी अजगर ने पता लगाया कि बैंगनी सनग्रास, जिसकी वो 3000 साल से रखवाली कर रहा था, चोरी हो गई है। ये पूरी तरह निडर हो गया। 9 सिर वाला राक्षसी अजगर घाटी से बाहर निकला। वो जहां कहीं गया, सभी पहाड़ और जंगल जमीन पर उखड़ गए। रुद्रसेन एक अंधेरी जगह में छिप गया और 9 सिर वाले अजगर और काले वस्त्र वाले जहर मास्टर के बीच की लड़ाई को देखा। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की बाह 9 सिर वाले अजगर ने काट ली थी। रुद्रसेन हाँफने लगा। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। रुद्रसेन के मन में अचानक एक बेहद पागल विचार आया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की बाह को 9 सिर वाले अजगर ने काट लिया था। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस समय वो बेहद कमजोर होना चाहिए। क्या वो उस पर चुपके से हमले की योजना बना सकता है? काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की खेती मार्शल जनरल दायरे की 7वीं या 8वीं परत पर होनी चाहिए।
यदि वो अपने चरम पर होता तो वो एक हथेली के प्रहार से रुद्रसेन को मार सकता था, लेकिन अब स्थिति अलग थी। काले वस्त्र पहने जहर मालिक की बांह को 9 सिर वाले अजगर ने काट लेने के बाद उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही खराब नहीं थी। अगर वो काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारना चाहता था तो ये सबसे अच्छा अवसर था। इसके अलावा काले वस्त्र वाले जहर गुरु के पास अब सोल डिवोरर पैलेस के केवल 5 किसान थे। यदि वो काले वस्त्र पहने विष गुरु और जोगेंद्र जी के फिर से मिलने तक प्रतीक्षा करता तो काले वस्त्र पहने विष गुरु को मारने के लिए स्वर्ग पर चढ़ना उतना ही कठिन होगा। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर के पास 35 नीली आंखों वाले सोने के सांप हैं, मुझे उन्हें प्राप्त करना होगा। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए और जोखिम लेने का फैसला किया। 35 नीली आंखों वाले सोने के सांप उसे मार्शल जनरल दायरे में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। काले वस्त्र पहने जहर गुरु और अन्य लोग एक पहाड़ी जंगल में आराम कर रहे थे। रुद्रसेन ने अंधेरे का फायदा उठाकर प्रकट हो गए। उसने खुद को वसीम के रूप में प्रछन्न किया था। उसने रात में हमला करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे चिंता थी कि दिन के दौरान उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। मेरे अच्छे शिष्य, आप इतने लंबे समय तक नहीं आए। मुझे लगा कि आप वायलेट सनग्रास ले गए और भाग गए। सौभाग्य से आप समय पर वापस आ गए, अन्यथा मैं पॉइजन हार्ट अभिशाप का इस्तेमाल करता। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने उदास होकर कहा, मेरे अच्छे शिष्य, आप इतने लंबे समय तक नहीं आए। मुझे लगा कि आप वायलेट सनग्रास ले गए और भाग गए। सौभाग्य से आप समय पर वापस आ गए, अन्यथा मैं पॉइजन हार्ट अभिशाप का इस्तेमाल करता। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने उदास होकर कहा, पॉइजन हार्ट कर्स एक बेहद भयानक जहर था। एक बार इसका उपयोग करने के बाद पीड़ित को मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। रुद्रसेन ने मन ही मन शाप दिया। ये बूढ़ा जहर गुरु वास्तव में एक था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही शिष्य के खिलाफ सावधानी बरती थी। उन्होंने वास्तव में अपने शिष्य पर इस तरह के शातिर जहर का इस्तेमाल किया था। इसी समय रुद्रसेन तेजी से काले वस्त्र पहने विष गुरु के सामने आ गए। क्योंकि उनके बाल ढीले थे और काले थे, इसलिए रुद्रसेन ने वसीम की आवाज़ की नकल की थी, इसलिए किसी को एहसास नहीं हुआ कि रुद्रसेन नकली थे। रुद्रसेन ने अपना सिर नीचे किया और काले वस्त्र पहने विष गुरु के सामने आ गए और उन्होंने दोनों हाथों से एक सफ़ेद जेड बॉक्स प्रस्तुत किया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, वायलेट सनग्रास इस सफ़ेद जेड बॉक्स में है। वायलेट सनग्रास आखिरकार मेरे हाथ में है। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने एक हाथ खो दिया, लेकिन ये इसके लायक था। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने सफ़ेद जेड बॉक्स खोला। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि बॉक्स खाली था। तुम कौन हो? काले वस्त्र पहने जहर गुरु गुस्से से चिल्लाया। बूम! रुद्रसेन फट गया। उसने अपना सिर उठाया और अपना युवा और नाजुक चेहरा प्रकट किया। ये मैं हूं, मैं आपकी जान लेने के लिए यहां पर आया हूं। एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। रुद्रसेन ने सीधे कियोंग की कीमती तकनीक का इस्तेमाल किया था और काले वस्त्र वाले जहर गुरु पर हमला किया। बव्वा, ये वास्तव में तुम हो। काले वस्त्र पहने जहर गुरु को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य वसीम वास्तव में भेष में कोई और था और ये भेष में रुद्रसेन था। इससे उन्हें बड़ा झटका लगा। काले वस्त्र पहने जहर गुरु की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जब रुद्रसेन ने हमला किया तो उन्होंने हाथ उठाया और रुद्रसेन को थप्पड़ मारने ही वाले थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा ये इतनी नज़दीक की दूरी पर एक चुपके से हमला था। काले वस्त्र वाला जहर मालिक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। वो रुद्रसेन के हमले को रोकना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! रुद्रसेन के शक्तिशाली हमले ने बेरहमी से काले वस्त्र वाले जहर गुरु के शरीर में प्रहार किया। कच्चा काले वस्त्र पहने जहर गुरु को उड़ा दिया गया और कौन जानता था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई थीं। रुद्रसेन जल्दी से आगे बढ़ना चाहते थे और काले वस्त्र वाले जहर गुरु से निपटना चाहते थे। इस समय सोल डिवोरर पैलेस के अन्य किसान चिल्लाए, एक साथ हमला करो, इस छोकरे को मार डालो। ये लोग अपने शौक से उभर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये वसीम वास्तव में एक धोखेबाज था और अब ये भेष में रुद्रसेन था। इससे उन्हें बड़ा झटका लगा। सोल डिवोरर पैलेस के 5 किसान हत्या के इरादे से भरे हुए थे क्योंकि वे तेजी से रुद्रसेन की ओर जा पहुंचे। सोल डिवोरर पैलेस के ये किसान कमजोर नहीं थे, लेकिन वे मार्शल जनरल दायरे में नहीं आए थे। रुद्रसेन की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। सोल डिवोरर पैलेस के 5 विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करते हुए रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। बूम 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 बूम। उन्होंने लगातार 5 घूंसे मारे। प्रत्येक मुक्का शक्तिशाली था और इसमें एक भयानक शक्ति थी जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। बैंग बैंग बैंग! टकराव की दबी हुई आवाजें सुनाई दीं। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ सोल डिवोरर पैलेस के 5 काश्तकारों ने रुद्रसेन के मुक्के से अपनी भुजाएं तोड़ दी थीं।
फिर रुद्रसेन का शक्तिशाली मुक्का बेरहमी से सोल डिवोरर पैलेस के काश्तकारों के सीने में टकरा गया। कच्चा कच्चा। सोल डिवोरर पैलेस के इन काश्तकारों ने रुद्रसेन के मुक्के से अपनी छाती काट ली थी। सोल डिवोरर पैलेस के 5 काश्तकारों को रुद्रसेन के मुक्के से मारे जाने से पहले चीखने का मौका भी नहीं मिला। प्लप। उनके शरीर जमीन पर गिर गए। वे पहले ही मर चुके थे। जूनियर, आपके पास वास्तव में इतनी ताकत है? काले वस्त्र वाले जहर का मालिक जमीन से ऊपर चढ़ गया। उसने उदास होकर रुद्रसेन की ओर देखा। जब रुद्रसेन कैदी बन गए थे तब उन्होंने रुद्रसेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन इतने मजबूत होंगे। आखिर रुद्रसेन केवल 16 वर्ष के थे। वो जितना भी मजबूत क्यों न हो, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। इस क्षण तक काले वस्त्र वाले जहर के मालिक वो नहीं है। हे, मैं अभी भी काले वस्त्र पहने जहर मास्टर से नीच हूं, लेकिन आपकी एक भुजा को 9 सिर वाले दानव महाजन ने काट लिया है, तो आप गंभीर रूप से घायल हैं। फिर आप एक क्षण पहले मेरे हमले की चपेट में आ गए हैं, तो अब आप कितनी लड़ने की ताकत दिखा सकते हैं? टन 20। ऐसा लगता है कि ये जगह आपका कब्रिस्तान होगा। रुद्रसेन ने उपहास किया। काले वस्त्र पहने जहर का मालिक एक शैतान कृषक था जिसने जानबूझकर निर्दोषों का वध किया था। उसे मारना दुनिया के लिए एक आशीर्वाद था। रुद्रसेन को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि वो कुछ शिष्ट कर रहा है जिससे लोगों को संकट से छुटकारा पाने में मदद मिल रही है। ये तथाकथित शिष्टता का प्राचीन मार्ग था। काले वस्त्र पहने विश्वगुरु ने उदास होकर रुद्रसेन की ओर देखा और चिल्लाया, मेरा नीली आंखों वाला सोने का सांप कहाँ है? हा, आप चाहते हैं कि मैं आपकी नीली आंखों वाले सोने के सांप का पोषण करने के लिए आपका दवा गुलाम बन जाऊं? आप नहीं जानते कि मेरी राय में नीली आंखों वाला सोने का सांप सिर्फ मेरा पोषण है। मैंने पहले ही नीली आंखों वाले सोने के सांप को परिष्कृत कर लिया है। ये सब आपके नीली आंखों वाले सोने के सांप की वजह से है। इसके बिना ये अगले स्तर तक पहुंचना बहुत आसान होता। रुद्रसेन हंस पड़े। ये सुनकर कि उसका नीली आंखों वाला सोने का सांप, जिसे पालने के लिए उसने इतना प्रयास किया था, रुद्रसेन द्वारा परिष्कृत कर लिया गया, काले वस्त्र वाले विश्वस्वामी लगभग क्रोध से फट पड़े। वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, बब्बा, तुम मौत को दावत दे रहे हो, तुम मौत से डेट कर रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने अपनी कमर पर एक हरी थैली थपथपाई। जब उन्होंने हरी थैली देखी तो रुद्रसेन की पलकें विनाशक रूप से फड़क गईं। उसे लगा कि उस हरी थैली में कुछ गड़बड़ है। भस भस भस। अगले ही क्षण कीड़ों का घना झुंड हरी थैली से उड़कर बाहर आ गया। एक जानवर दास थैली। वो हरी थैली वास्तव में एक जानवर दास थैली थी। कहा जाता है कि आत्म जानवरों को स्टोर करने के लिए जानवर दास पाउच का उपयोग किया जाता है। यदि एक आत्म जानवर को जानवर दास की थैली में रखा जाता है तो आत्म जानवर नहीं मरता। रुद्रसेन ने स्पष्ट रूप से जानवर दास की थैली से बाहर उड़ते हुए कीड़ों को देखा। वे वास्तव में पंखों वाली मकड़ियां थीं। वो उड़ने वाली मकड़ियां थीं। वे अत्यधिक जहरीली थीं। बड़ी संख्या में उड़ने वाली मकड़ियों ने जानवर दास थैली से ऊपर उड़ीं और रुद्रसेन की ओर झपटीं। कोई आश्चर्य नहीं कि काले वस्त्र पहने जहर के मास्टर इस पुरानी बात के पास अभी भी निडर अभिव्यक्ति थी, भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये पता चला कि उनके पास अभी भी ऐसी बैकअप योजना थी। उड़ने वाली मकड़ियों के घने झुंड ने उछल मारी। जो भी उन्होंने देखा उसे नष्ट कर दिया। यहां तक कि एक मार्शल किंग एक्सपर्ट को यहां आने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए काले वस्त्र पहने जहर के मास्टर ने रुद्रसेन को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। इन उड़ने वाली मकड़ियों की वजह से उन्होंने सोचा कि रुद्रसेन बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। हालांकि काले वस्त्र पहने जहर के मास्टर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि रुद्रसेन के पास स्वर्गीय अग्नि जैसी भयानक चीज है। उड़ने वाली मकड़ियों के घने झुंड का सामना करते हुए रुद्रसेन ने सीधे स्वर्गीय अग्नि बाहर निकाली। हफ हफ हफ। स्वर्गीय अग्नि ने आकाश और पृथ्वी को जला दिया। शून्य में आग की लपटें बनी रहीं। उड़ने वाली मकड़ियों का घना झुंड स्वर्गीय अग्नि से घिरा हुआ था। यद्यपि ये उड़ने वाली मकड़ियां शक्तिशाली थीं, फिर भी वे स्वर्गीय अग्नि के हमले का सामना नहीं कर सकीं। स्वर्गीय अग्नि से जलने के बाद मकड़ियों का घना झुंड जमीन पर गिर गया, जो रुद्रसेन की स्वर्गीय अग्नि से जिंदा जल गया। शेष उड़ने वाली मकड़ियां डर गईं और चारों दिशाओं में भाग गईं। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। उड़ने वाली मकड़ियां आग और पानी के प्रति अभेद्य है। उन्हें जलाकर कैसे मारा जा सकता है? काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने अविश्वास में दहाड़ा। रुद्रसेन ने अंदर ही अंदर उपहास किया।
उड़ने वाली मकड़ियां सामान्य आग का सामना कर सकती थीं, लेकिन क्या वे स्वर्गीय अग्नि के हमले का सामना कर सकती थीं? ये वो पवित्र अग्नि थी जिसे संसार की सृष्टि के दौरान पोषित किया गया था। बेशक रुद्रसेन काले वस्त्र पहने जहर के मास्टर से ये नहीं कहेंगे, मर जाओ। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और उससे काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की ओर बढ़ गया। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की अभिव्यक्ति उदास थी। वो गंभीर रूप से घायल था और लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने अपना वस्त्र लहराया और काली गैस के एक बादल ने उसे घेर लिया। जहर। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए और वो जल्दी से पीछे हट गया। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर मुड़ा और भाग गया। तुम्हें लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्रसेन की निगाहें ठंडी थीं जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ब्लैक ड्रैगन तलवार फेंक दी। कराहना। ब्लैक ड्रैगन तलवार से ड्रैगन की दहाड़ हल्की सुनाई दे सकती थी। ब्लैक ड्रैगन तलवार एक काले अजगर में बदल जाती थी, अपने नुकीले दांत उभारते हुए और अपने पंजे लहराते हुए काले वस्त्र पहने जहर मास्टर की ओर शूट करती थी। काला कछुआ ढाल। ब्लैक ड्रैगन तलवार के हमले का सामना करते हुए काले वस्त्र पहने जहर मास्टर ने एक रक्षात्मक जादू का खजाना निकाला। ये रक्षात्मक जादू का खजाना काले कछुए के आकार का था। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके सामने अवरुद्ध कर दिया। वो ब्लैक ड्रैगन तलवार के हमले को रोकने के लिए ब्लैक कछुआ शील्ड का उपयोग करना चाहता था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन तलवार की शक्ति बहुत भयानक थी और ये सीधे ढाल में घुस गई। पुच्ची ध्वनि के साथ ब्लैक ड्रैगन तलवार ने तुरंत काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की छाती को छेद दिया। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने ब्लैक ड्रैगन तलवार को देखा जो उसकी छाती को छेद रही थी और अविश्वास में बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? मैं वास्तव में एक 16 या 17 साल के लड़के के हाथों मर गया। काले वस्त्र पहने जहर का मालिक आकाश की ओर मुंह करके जमीन पर गिर गया। मरने से पहले उसकी आंखें गुस्से में खुली हुई थीं। वो आखिरकार मर चुका है। काले वस्त्र पहने जहर गुरु को मारने के बाद रुद्रसेन आखिरकार राहत की सांस ले सका। जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बाद वो बच गया था। रुद्रसेन उत्साहित थे। काले वस्त्र पहने जहर मालिक को मारने के बाद उसके शरीर पर सारा खजाना उसी का होगा। रुद्रसेन जल्दी से आगे बढ़े और काले वस्त्र वाले जहर मालिक की भंडारण अंगूठी और अपनी कमर पर लटकी हुई जानवर दास की थैली ले ली। फिर उसने लौ का एक गोला छोड़ा और उसे काले वस्त्र वाले जहर गुरु और अन्य राक्षसी काश्तकारों की लाशों के चारों ओर लपेट दिया, जिससे उन्हें जलाकर राख बना दिया गया। ये सब करने के बाद रुद्रसेन चले गए। रात पानी की तरह ठंडी थी। घने जंगल में समय समय पर जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। शक्तिशाली शातिर जानवर भोजन की तलाश में रात में बाहर आना पसंद करेंगे। रुद्रसेन को छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली और उसने काले वस्त्र वाले जहर गुरु से प्राप्त की गई चीजें निकालीं। रुद्रसेन ने पहले जानवर दास थैली को देखा। इससे पहले काले वस्त्र वाले जहर मालिक ने कई उड़ने वाली मकड़ियों को छोड़ने के लिए जानवर दास थैली का उपयोग किया था। रुद्रसेन को आश्चर्य हुआ कि जानवर दास थैली में क्या था। रुद्रसेन की दिव्य भावना पशु दास थैली में प्रवेश कर गई। तुरंत उसने कई जहरीले जीव देखे, बिच्छू, उड़ने वाली मकड़ियां, सभी प्रकार के जहरीले कीड़े और निश्चित रूप से 35 नीली आंखों वाले सोने के सांप। इस बूढ़े जहर गुरु ने वास्तव में इतने सारे अत्यधिक जहरीले प्राणियों को पाला। रुद्रसेन अवाक रहने बिना नहीं रह सके। इनमें से कई जहरीले जीव अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक जहरीले थे। उदाहरण के लिए 1000 पैर वाला सेंटीपीड। जब तक किसी को इस जहरीले जीव ने डंक मारा तब तक वो 3 सेकंड से भी कम समय में मर जाएगा। इन जहरीले प्राणियों को इकट्ठा करना आसान नहीं है। अब ये सब मेरा है। रुद्रसेन बहुत खुश थे। यदि वो दूसरों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई में था तो वो अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन जहरीले प्राणियों का उपयोग कर सकता था। हालांकि तरीका थोड़ा घृणित था। काश्तकारों की दुनिया में लोग केवल उन लोगों को याद करते थे जो जीवित रहते थे, ना कि मरने वालों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। रुद्रसेन ने फिर काले वस्त्र पहने जहर गुरु के भंडारण की अंगूठी को देखा। सोल डिवोरर पैलेस में इस काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की स्थिति कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। संभवतः इस बूढ़े जहर गुरु के पास बहुत सारा खजाना होना चाहिए। जब रुद्रसेन की दिव्य इच्छा ने भंडारण अंगूठी पर आक्रमण किया तो अचानक एक तेज और कान छेदने वाली चीख सुनाई दी। बच्चे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। एक अवशेष आत्मा प्रकट हुई और रुद्रसेन के मन की ओर बढ़ गई। ये अवशेष आत्मा वास्तव में एक अवशेष आत्मा थी जिसे काले वस्त्र वाले जहर मास्टर ने अपनी भंडारण अंगूठी में पीछे छोड़ दिया था। वो रुद्रसेन के साथ मिलकर नष्ट होना चाहता था।
काले वस्त्र वाले जहर गुरु, आपका भौतिक शरीर नष्ट हो गया है और केवल आपकी आत्मा शेष रह गई है। अब आप मेरे लिए खतरा नहीं है। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन ने पर्पल अर्थ कोर फायर को बुलाया। स्वर्गीय अग्नि भयंकर रूप से जल रही थी। आप जलने की आवाजें आ रही थीं। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने एक दर्दनाक रोना छोड़ा। उसकी बची हुई आत्मा थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो रही थी। बच्चे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मुझसे 10 गुना बुरी तरह मरो। काले वस्त्र पहने जहर गुरु ने कड़ुता से शाप दिया। अगले ही पल उसकी बची हुई आत्मा स्वर्गीय अग्नि से पूरी तरह जलकर राख हो गई। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उसे मरे हुए व्यक्ति के अभिशाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भंडारण रिंग में काले वस्त्र पहने जहर मास्टर द्वारा छोड़ी गई शेष आत्मा नष्ट हो गई। रुद्रसेन की दिव्य इच्छा ने काले वस्त्र पहने जहर गुरु के भंडारण अंगूठी पर आक्रमण किया। भंडारण की अंगूठी लगभग 5 या 6 वर्ग मीटर थी। हालांकि ये विशेष रूप से बड़ा नहीं था, लेकिन ये सभी प्रकार की चीजों से भरा हुआ था। सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के अलावा कई जहरीली जड़ी बूटियां आदि भी थीं। आखिरकार काले वस्त्र वाला जहर मास्टर एक जहर मास्टर था और सभी प्रकार के जहरों से निपटने में सबसे अच्छा था। साधना पर कुछ किताबें भी थीं, लेकिन रुद्रसेन को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल एक चीज जिसमें उसकी दिलचस्पी थी वो थी ब्लैक चांगपाओ में जहर गुरु द्वारा छोड़े गए जहर पर किताब। उस किताब में जहर गढ़ने के कई तरीके थे। भंडारण की अंगूठी में स्पिरिट स्टोन के बक्से भी थे। स्पिरिट स्टोन के कुल 10 बक्से थे। रुद्रसेन ने जिस बात को अवाक कर दिया वो ये थी कि ये स्पिरिट स्टोन उत्कृष्ट गुणवत्ता के सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। ये स्पिरिट स्टोन एक दुर्लभ संसाधन थे। केवल प्राचीन शक्तियां या इससे भी अधिक शक्तिशाली प्राचीन शक्तियां स्पिरिट स्टोन के संसाधनों को नियंत्रित कर सकती थीं। स्पिरिट स्टोन एक खेती का संसाधन था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। वे बेहद कीमती थे। एक साधारण निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर बहुत मूल्यवान था, उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उल्लेख नहीं करने के लिए। काले वस्त्र वाले जहर मास्टर की भंडारण अंगूठी में वास्तव में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के 10 बक्से थे। ये उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर दर्जनों शहरों को खरीदने के लिए पर्याप्त थे। मैं वास्तव में अमीर हूं, बहुत सारे उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से भर गया। अचानक रुद्रसेन की आंखें एक सफेद वस्त्र की ओर आकर्षित हुईं। ये सफेद वस्त्र एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रहा था। ये वास्तव में एक महंगा बागा था। वस्त्र साधारण वस्त्रों की तुलना में बहुत अधिक कीमती थे। न केवल वस्त्रों में एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी, बल्कि कई वस्त्रों में काश्तकारों को थोड़े समय के लिए उड़ने की क्षमता भी प्रदान की। हालांकि ये तेज नहीं था और लंबे समय तक उड़ नहीं सकता था, लेकिन ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। रुद्रसेन ने इस वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति को महत्व दिया। उसने उसे बाहर निकाला और पहन लिया। आकार बहुत उपयुक्त था। बागे के अलावा 2 अन्य खजाने थे। पहला खजाना एक धातु की गेंद थी जिसमें मजबूत जादुई उतार चढ़ाव थे। रुद्रसेन ने उसे बाहर निकाला और अपने खून से बलि चढ़ा दिया। ये एक रक्षात्मक आकाशीय उपकरण भी था। दूसरा खजाना एक उड़ने वाली तलवार थी। ये उड़ने वाली तलवार घुप्प काली, भारी और ठंडी थी। इसे ब्लैक प्रोफाउंड फ्रॉस्ट स्वॉर्ड कहा जाता था। ये एक उच्च श्रेणी का आकाशीय उपकरण था और बेहद कीमती था। ये साधारण उड़ने वाली तलवारों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था। काले वस्त्र वाले जहर गुरु को मारकर इतने सारे खजाने प्राप्त करने के बाद रुद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्रसेन ने 35 नीली आंखों वाला सोना सांप प्राप्त किए थे। उसने उन सभी 35 को बाहर निकाला। इन सांपों ने अपनी कंटीली जीभ बाहर निकाल दी, जैसे कि वे रुद्रसेन पर हमला करना चाहते हो। रुद्रसेन ने उपहास किया और तुरंत अपने भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा को सक्रिय किया। एक ब्लैक होल दिखाई दिया और 35 सांपों को निगल लिया। भैंग भैंग भैंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।